नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। 25 साल इंग्लिश मुझे पढ़ाते हुए हो गए, लगातार वीडियोस दे रहा हूं मैं आपको। इस चैनल पे आप लोगों को कौन कौन सी वीडियोस मिल रही हैं, वो भी आसान भाषा में हिंदी के साथ, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। इस चैनल का उद्देश्य ये है कि आम भाषा में समझने वाले आज भी लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे हैं और फ्यूचर में भी होने वाले हैं, जिनको बहुत आसान भाषा में इंग्लिश को सीखने की ज़रूरत है, लेकिन उनको सही मंच या सही जगह नहीं मिल पाती है। तो बिल्कुल आप सही चैनल पे हैं, आप सही जगह जुड़े हैं। अंत तक देखिए। कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में बता दूं कि ये वीडियो इज़ आर एम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने मेगा वीडियो था, मेगा वीडियो का मतलब बहुत बड़ी वीडियो थी। 3 वीडियो में मैं इज़ आर एम का पूरा यूज़ ख़त्म कर दे रहा हूँ बेसिक लेवल पे। तो जिसमें से पार्ट 1 मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, पार्ट 2 अभी आपके सामने ये बन रहा है, और पार्ट 1 का लिंक इसी वीडियो के नीचे मैं आपको दे दूंगा, आपको देखना है। इसके अलावा पार्ट 3 जो अगली वीडियो आएगी इसके बाद, वो भी मेगा वीडियो होगी। ये तीनों मेगा वीडियो इसलिए होगी क्योंकि आज तक जितनी गहराई से आपने बुक में नहीं पढ़ा होगा, गूगल पे नहीं देखा होगा, यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इन 3 सीरीज़ को अगर आपने देख लिया तो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी खासियत ये है कि इतनी आसान भाषा में और इतने एग्जाम्पल से भरा पड़ा है ये वीडियो, और जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, कि आपको बहुत आसानी से हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आएगा। अब आइए इस चैनल के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, ये चैनल उन लोगों के काम का है जो ABCD से, विश्व का नंबर 1 चैनल है जो ABCD से लेकर स्पेलिंग तक, स्पेलिंग से बेसिक लेवल से टेंस लेवल, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पर, फिर रिटन इंग्लिश, टेंस और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है, दोनों का यूज़। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, बिना हिंदी का यूज़ किए हुए इंग्लिश को हम कैसे सीखें, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले, इसकी तमाम वीडियो आप लोग को इस चैनल पे मिलने जा रही हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके अलावा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा और सारी वीडियोस देखनी होगी, और इसके अलावा वीडियोस को शेयर भी करना होगा, क्योंकि ये विश्व का पहला ऐसा चैनल है जहाँ पर ABCD लिखना, बोलना, इसके अलावा फिर आपको वाक्य बनाना, इसकी बहुत सारी वीडियोस मैंने दे रखी हैं, आप लोग को इस चैनल पे मिलने वाली हैं। तो आइए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज के टॉपिक है इज़ आर एम का पार्ट 2 हम सीखेंगे। जैसे कि आप इसमें शब्द देख रहे हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे, बहुत सारे नए शब्द हो सकता है जो आपने पहले सुने ना हो या पढ़े ना हो, वो सारे इसमें आने वाले हैं। बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, जब तक आप लास्ट में तक नहीं देखेंगे तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक गारंटी मैं आपको शुरू में दे दूं, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उतार लिए अपनी कॉपी में, नियम जो है उतार लिए बेहद आसान इंग्लिश में और हिंदी में। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलने जा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ट्रांसलेशन के साथ है, और ये स्पोकन इंग्लिश में भी थोड़ी हेल्प करेगी। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो रिटन इंग्लिश में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो उनको बहुत सहारा देगी जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो अंत तक देखिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें अभी। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, वीडियो को बार बार रोक रोक के देखिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube चैनल पे नहीं मिलने वाली है। 3 वीडियो में आप लोगों का इज़ आर एम ख़त्म है। इज़ आर एम अभी तक जो आपने किया, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, वो लड़का है, क्या वो लड़का है, सिर्फ इज़ आर एम को आपने अभी तक यहाँ तक किया होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आपने ये तीनों सीरीज़ देख ली, पहली सीरीज़ और दूसरी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपने ये दोनों देख ली तो आपकी समस्या ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि इज़ आर एम के हम बेसिक सेंटेंस कैसे बनाएं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ दिस, दैट, दीज, दोस, इनका यूज़ कैसे करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जब आप सेंटेंस 3 वर्ड या 4 वर्ड का लिखने जा रहे हैं। जी हाँ, अब धीरे धीरे जब आपने सब्जेक्ट पहचान लिया, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, सब्जेक्ट देख लिया, वर्ब देख लिया, 2-3 शब्द के वाक्य देख लिए, 4 शब्द के वाक्य देख लिए, 5 शब्द के वाक्य कैसे कैसे बनाए वो आपने देख लिए, बेहद आसान तरीके से। नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लीजिए नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर। तो आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे, ये सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। अब ये देखिए, अभी तक आपने अभी तक स्कूल में या तमाम कोचिंग में आपने ये पढ़ा होगा कि माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये आपने पढ़े होंगे। माई का मतलब मेरा, आवर का मतलब हमारा, योर का मतलब आपका, हिज का मतलब उसका, हर का मतलब उसकी, देयर का मतलब उनका, ये पढ़ा होगा।
आज मैं आपको बताऊंगा ये नए शब्द, सेम इन दोनों का मतलब एक होता है लेकिन ये सेंटेंस में कैसे यूज़ किए जाते हैं। दोनों का मतलब एक है लेकिन शब्द आप देख सकते हैं अलग है। पहली चीज़ तो हम ये जानेंगे, इसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम ये जानेंगे तीसरा पार्ट जो है इसका, ये आप देख रहे हैं माई ओन, आवर ओन, योर ओन, हिज ओन, हर ओन, देयर ओन। इसकी हिंदी मैंने बहुत ही साफ राइटिंग में आप लोगों के लिए लिख रखी है ताकि आप समझ सकें इसका यूज़ कैसे होता है, इसको हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि ये तीनों शब्द मैंने एक साथ लिख दिए हैं, इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है, लगभग एक ही होता है और एक ही प्रकार के वाक्य में ये यूज़ किए जाते हैं। तो ये अलग कैसे हैं, इनका यूज़ कैसे करेंगे और किस तरह से सेंटेंसेस में हम इनका उपयोग करेंगे और सेंटेंस में हम इसका यूज़ करेंगे, ये हम जानेंगे। इसके अलावा जो है अब ये सारे वर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं, इन वर्ड्स से सेंटेंस कैसे बनते हैं, इनमें फ़र्क क्या है और इनसे सिंपल नेगेटिव क्वेश्चन WH क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बेहद आसान तरीके से मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ बताने जा रहा हूं ताकि कोई जो बेसिक लेवल का भी बच्चा है, क्योंकि बेसिक लेवल की वीडियो ही है, तो वो बहुत आराम से समझ ले। तो आइए हम देखते हैं। पहली बात तो ये शब्द आप यहीं वीडियो रोक के टाइटल डालिए इज़ आर एम का। मैंने आपको पहले ही बताया कि इज़ आर एम का पार्ट 1 पहले ही बन चुका है, तो अगर वो देख लेंगे, वो भी मेगा वीडियो है, मतलब बड़ी वीडियो है, तो वो भी अगर आप देख लेंगे तो आपके बाकी चिंताएं भी दूर हो जाएंगी, जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। उसके बाद आप आराम से समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। माइन का भी मेरा होता, माई का भी मेरा। देख रहे हैं आप, इन दोनों की हिंदी एक है, हमारा हमारा, योर्स का आपका, योर का भी आपका, हिज उसका, हिज उसका, हर्ष उसका उसकी। यहाँ पे एक चीज़ सीखिए, इंग्लिश में हिंदी में तो उसका या उसकी या उसके, लड़का लड़की के लिए लगभग एक जैसे ही शब्द यूज़ होते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए दो अलग वर्ड्स हैं। हिज जो है लड़के के लिए यूज़ होता है, जैसे यह उसका पेन है तो लड़का है तो हिज यूज़ होगा। अगर लड़की के लिए कहना है तो हर्ष यूज़ होगा या हर यूज़ होगा। तो यहाँ पर आप इन दोनों शब्दों को पहले लिख लीजिए एक कॉपी में अलग से, वीडियो को रोक के, क्योंकि आने वाले समय में हम इन्हीं का मतलब सीखेंगे और सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे उसको हम जानेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, ये दो फैमिली हो गई, ये आपने देखा ये पहली फैमिली है, ये आपने देखा ये दूसरी फैमिली है, नंबर 2 ये आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है, और इन दोनों को मैं ऐसे भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आप आराम से इन्हें देख सकें, समझ सकें, रोक सकें। वीडियो को आप बार बार देखिए और जो ज़रूरी चीज़ है वो उतार लीजिए। लास्ट तक वीडियो देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपका जो डाटा खर्च हो रहा है, जो समय खर्च हो रहा है, वो समय कीमती है, डाटा तो फिर आ जाएगा और नेट और जो है समय दोबारा नहीं आएगा, ये उम्र दोबारा नहीं आएगी। तो आपको इसको एंड तक देखना है, और अगर अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट में बताएं और इसको शेयर भी करें। तीसरा परिवार हम देखते हैं, तीसरा नंबर है, इसकी हिंदी पहले देख लेते हैं। यहाँ पे माई ओन का मतलब होता है मेरा अपना, मेरा वाला, मेरा खुद का। जैसे कि अब देखिए शब्द एक है लेकिन इसकी हिंदी 3 है, सभी की 3 हिंदी दी हुई है यहाँ पे, 1 की 3, 2 की 3, इन सभी की 3। अब माई ओन का मतलब ये मेरा अपना मकान है, ये मेरा वाला मकान है, ये मेरा खुद का मकान है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये मेरा मकान है और मेरा मकान है। तो एक ही वाक्य को इन अलग अलग शब्दों में हम कैसे यूज़ करते हैं, इनकी हिंदी क्या होती है, वो यहाँ पे आप वीडियो देख के थोड़ी देर समझ सकते हैं। जैसे एक ही वाक्य है, आपने पूछा ये मकान किसका है, तो मैंने कहा ये मकान मेरा है, ये मेरा अपना मकान है, ये मेरा वाला मकान है, ये मेरा खुद का मकान है। तो हिंदी में हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए, इंग्लिश में भी इसी तरह हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से मैंने आपको ये 3 दिए। तो इन 3 शब्दों को हम कितने तरीके से सीखेंगे, और ये 3 शब्द आपको किसी भी जगह, एक जगह यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, और जितनी डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो में, उतनी डिटेल में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है, ठीक है। अगर आप एक बार में ये वीडियो ना देख पाएँ तो इसको चाहे 4 बार में देखें, चाहे 10 बार में देखें, पर देखें अंत तक, और सारी इम्पोर्टेंट जो नियम है, जो इम्पोर्टेंट हिंदी है, जो बातें हैं, वो एक अलग कॉपी में लिखते जाएं।
आवर ओन का मतलब हमारा अपना, हमारा वाला, हमारा खुद का। योर ओन का होता है आपका अपना, आपका वाला और आपका खुद का, क्योंकि इसके साथ माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर लगा हुआ है, जिनकी हिंदी इससे पहले आपने देखी कि माई, आवर, योर, इतना तो आपको पता ही होगा शायद, तो इनकी हिंदी मैंने दे रखी है। सारा अर्थ इसी के आसपास से निकल रहा है, तो ये आपने देखा। यहाँ पर भी वीडियो को रोक लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इन तीनों शब्दों को एक साथ। ये देखिए 3 फैमिलीज़ हैं जो मैंने आपको बताई थी, तो ये तीनों फैमिलीज़ आपके पास एक के बाद एक देख रहे हैं। ये पहली फैमिली है, ये दूसरी फैमिली है, ये तीसरी फैमिली है। हिंदी में तो हम इन तीनों का यूज़ आराम से कर लेते हैं और 3 तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं इनसे। बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है। तो ये वाला जो शब्द है, जो ये लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन तो लगभग हर बच्चा अपने स्कूल में सीख लेता है, कोचिंग में सीख लेता है, जान लेता है, थोड़ी बहुत जानकारी होती है। पहली वाली लाइन जो है, दूसरी वाली लाइन भी कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिंदी लगभग तीनों की एक जैसी होगी, थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है तीसरा, तो इन तीनों का मतलब क्या है? मेरा, मेरा अपना। इन तीनों का मतलब क्या? हमारा, हमारा अपना, क्योंकि आवर का मतलब हमारा होता है। योर, योर्स, योर ओन, इसे ओन कहते हैं, OWN, ओन। आपका, आपका अपना या आपका वाला। हिज, हिज, हिज ओन। हर, हर्स, हर ओन। अब देखिए यहाँ 2 बातें देखिए, यहाँ पे हिज के साथ एक और एस नहीं लगाया मैंने, लेकिन यहाँ पे हर के साथ एक एस लगा रखा है। तो इसमें सीखने वाली क्या बात है कि दोनों में फ़र्क क्या है। पहला तो माई और माइन का फ़र्क है, ये तो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तीसरा है माई ओन, यानी माई के साथ सिर्फ ओन जुड़ गया, ठीक है। ज़रा इन दोनों लाइन को पहले मैं समझा दूँ। उसके बाद आवर, आवर के साथ एस जोड़ दिया, नया शब्द बन गया आवर्स। योर, योर के साथ एस जोड़ दिया, हिज के साथ कुछ नहीं जोड़ा है, ये ध्यान रखना है। हर के साथ एस जोड़ा है, देयर के साथ एस जोड़ा है। तो ये 2 लाइन्स आपको क्लियर हो गई, दोनों में क्या फ़र्क है। अब आइए तीसरी लाइन। तीसरी लाइन भी बहुत आसान है, दिखने में ये लग रहा है टफ। तीसरी लाइन कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। ये जो पहला शब्द है, जो पहली लाइन दिखाई दे रही है जितनी भी, इन सभी के साथ आपको ओन लगा देना है। जैसे माई, तो मैंने ओन लगाया, माई ओन। आवर, आवर ओन। योर, योर ओन। हिज, हिज ओन। हर, हर ओन। देयर, देयर ओन, ठीक है, OWN, ओन। तो मैंने आपको इन दोनों लाइंस में क्या फ़र्क है वो बता दिया, और ये दोनों कैसे बनेंगी ताकि आपको याद हो सके बड़े आराम से। इनकी हिंदी भी बगल में दी हुई है। तो ये 3 परिवार हम सीखने वाले हैं, कितने तरीके से इससे क्वेश्चन किए जाते हैं, इनसे सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस बनाते वक्त क्या फ़र्क आता है इनमें, और हम इनका यूज़ क्यों नहीं कर पाते, और कितना ज़रूरी है इनका इस्तेमाल करना, ये हम जानना सीखेंगे इसमें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये, इसको ध्यान से सीखें। ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि तीनों शब्दों का मतलब एक ही है लगभग, यानी बोलने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। जैसे ये मेरा मकान है, ये मकान मेरा है, या फिर ये मेरा खुद का मकान है, मेरा वाला मकान है, मेरा अपना मकान है। इन शब्दों से हिंदी लगभग एक सी निकलती है। तो आप एक जवाब अगर पूछता है कोई कि क्या ये मकान आपका है, तो आप उसे 3 तरीके से बता सकते हैं। तो तीनों शब्द मैंने दे रखे हैं। दूसरा, इसमें से ज़्यादातर बच्चे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, यानी आप लोग, वो माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर ये करते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फर्स्ट पार्ट में मैंने इनकी डिटेल बता रखी है। अब जो बाकी 2 परिवार हैं उनके बारे में जानना है कि उससे हम जवाब और सवाल कैसे देते हैं और क्या फ़र्क आता है, वो हम इस वीडियो के लास्ट तक सीखेंगे। बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। अगर ये इतना आसान टॉपिक होता तो लंबी वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन बहुत आसानी से आपको उदाहरण के साथ हिंदी और इंग्लिश आसान भाषा में मैंने प्रयोग किया है, तो थोड़ी लंबी होगी। तीसरा नियम है, बाकी शब्दों का भी यही मतलब होता, थोड़ा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है वो हम जान लेते हैं। इसमें से मोटे मोटे मैंने 4 फ़र्क बताए हैं। क्या फ़र्क बताया?
इनका मतलब तो एक ही होता है, बाकी शब्दों का भी यही मतलब होता है, थोड़ा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? पहला फ़र्क सुनिए, वाक्य में इनका इस्तेमाल अलग अलग तरीक़ों से होता है। ठीक है, कैसे होता है वो आप आगे देखेंगे। दूसरा, हमारे कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो इनका इस्तेमाल भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे माई लगेगा, कहाँ पे माइन लगेगा, कहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 3 शब्द दे रहा हूँ, मान लीजिए एक परिवार के, माई, माइन और माई ओन, तो मतलब तो एक ही है, लेकिन इन तीनों शब्दों को हम कहाँ और कैसे वाक्य में किस प्रकार यूज़ करेंगे, ये मतलब आप सीखेंगे इस वीडियो में। तो हमारे कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, यानी हो सकता है हम इसका इस्तेमाल करें, हो सकता है इसका करें, हो सकता है इसका करें, और मतलब भी लगभग एक ही होगा। तो कैसे करें वही हमें जानना है, क्योंकि अभी तक हम इसका यूज़ करते आए हैं। यूट्यूब पे देखा है, क्लास में देखा है, कहीं भी पढ़ा है। और बाकी जो 2 लाइन से हो सकता है आपने पहले कभी पढ़ी हो, लेकिन जितनी डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ, इतनी वर्ल्ड की किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलने वाला है। तीसरा जो फ़र्क है वो है, किसी भी वाक्य में इनका शब्द क्रम भी अलग होता है। अब शब्द क्रम कैसे अलग होता है, इसका क्या मतलब है? जब आप माई यूज़ करेंगे तो सेंटेंस अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, मतलब चाहे एक ही हो। माइन यूज़ करेंगे तो अलग शब्द का क्रम हो जाएगा, माई ओन लिखेंगे तो शब्द क्रम अलग हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा। आगे ये सीखेंगे, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ फ़र्क, यही सीखेंगे इस वीडियो में। चौथा है, इसके सवाल भी अलग अलग होते हैं, जवाब भी अलग तरीके से दिया जाता है। अब भाई 3 तरह के शब्द सीख रहे हैं, अगर आप देखें तो ये 3 तरह के इतने सारे शब्द आप सीख रहे हैं, इनमें फ़र्क भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसके सवाल भी अलग होते हैं, जवाब भी अलग होता है, इसके सवाल भी अलग होते हैं, जवाब भी अलग होते हैं, इसके सवाल अलग होते हैं, जवाब भी अलग होते हैं। मतलब बेशक से इन तीनों का एक ही निकलता हो, फ़र्क चाहे थोड़ा सा ही आता हो, लेकिन फिर भी फ़र्क आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन शब्दों का प्रयोग मैं कैसे करूं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि तीनों शब्दों का एक ही मतलब है, ज़्यादातर बच्चे इनका जानते हैं। बाकी शब्दों में ये फ़र्क होता है कि वाक्य में इनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है, वो आगे आप सीखेंगे। इनमें अलग अलग शब्द होते हैं लेकिन फिर भी फ़र्क होता है, और वाक्य कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। और किसी भी वाक्य में शब्दों के क्रम में फ़र्क आ जाता है, जब आप इसका इस्तेमाल इसका करेंगे तो तीनों के सेंटेंस का जो डिज़ाइन है वो भी बदलेगा, वर्ड ऑर्डर जो है, शब्द का क्रम जो है वो भी बदलेगा। तो आइए देखते हैं। कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना है कि इनके सवाल चाहे अलग हों, जवाब भी चाहे अलग तरीके से दिए जा रहे हों, क्योंकि 3 प्रकार के शब्द आप सीख रहे हैं। इनसे सवाल जवाब हो सकता है अलग अलग तरीके से ही पूछे जाते हैं, लेकिन मतलब एक ही निकलेगा, लगभग एक ही निकलेगा। तो पर बात एक ही है, जवाब और सवाल अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो इनको आप ऊपर से देखिए, यहाँ पे वीडियो को आराम से रोक के आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जहाँ पर आपको पढ़ना हो वहाँ पर आप वीडियो रोक लीजिए, पूरी वीडियो में फॉर्मूला अप्लाई करिए। जहाँ पे आपको रुकना हो, पढ़ना हो, वहाँ पे आप वीडियो को रोक सकते हैं। और जो अच्छी बातें, ज़रूरी बातें लिखे वो आप अपनी एक कॉपी, मैं शुरू से कहता आया हूँ, जो हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, कि नियम की एक अलग कॉपी बना के रखिए, और उसमें जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी अलग से लिखिए उसे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तीनों शब्द मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों शब्द जो है, कुछ शब्द ध्यान दीजिए, आगे तो बताऊंगा ही, कि ये जो 3 परिवार आपको मैंने बताए हैं, 3 परिवार कौन से हैं आपको मैं बता दूं। 3 परिवार ये हैं, ये 3 परिवार आप देख रहे हैं, इनकी इंग्लिश और इनकी हिंदी। ये जो 3 परिवार हैं, इन तीनों के मैं अलग अलग उदाहरण दूंगा, हिंदी के साथ दूंगा, ताकि आप समझ सकें। बस आपको वीडियो लगातार देखनी है। तो जो 3 परिवार हैं, इसमें से कुछ शब्द जो है वाक्य के बीच में आते हैं। तो पहली बात क्या है, आप सीखें कि इसमें से 3 परिवार हैं, ये सीखा आपने। इस 3 परिवार में से कुछ शब्द शुरू में आते हैं, कुछ शब्द बीच में आते हैं वाक्य के, और कुछ शब्द अंत में आते हैं, यानी लास्ट में आते हैं। यही हमें सीखना है कि कौन सा शुरू, बीच और अंत में कैसे आता है। इन तीनों परिवारों का हम कैसे यूज़ करें। तो 3 परिवार के जो शब्द हैं, कुछ वाक्य के बीच में आते हैं, कुछ वाक्य के अंत में आते हैं, कुछ वाक्य के शुरू में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, पूरी इंग्लिश में यूज़ होते हैं, ट्रांसलेशन
टेंस में भी यूज़ होते हैं, बड़े बड़े वाक्य में भी यूज़ होते हैं, तो इन शब्दों का जानना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे कि इसकी हिंदी देखिए, ये पेन मेरा है, ये मेरा पेन है, ये मेरा वाला पेन है, ये मेरा अपना पेन है, ये मेरा वाला पेन है। अब इनको आप पढ़ेंगे तो आप एक गौर करेंगे कि लगभग इन चारों बातों का मतलब एक ही है। जब हम बोलते या लिखते हैं तो समझने वाला समझ जाता है, क्योंकि एक जैसा ही मतलब है। भाई कोई पेन रखा हुआ है, मान लीजिए मैंने कहा ये पेन मेरा है, ये मेरा पेन है, ये मेरा अपना पेन है, ये मेरा वाला पेन है, यानी आपका वाला पेन नहीं है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ये पेन मेरा है, कि अगर बातचीत चल रही है कि ये पेन किसका है, मैंने कहा मेरा है। अब किसी ने कहा कि ये पेन किसका है, तो उसका जवाब होगा ये मेरा पेन है। ठीक है, ये पेन आपका है, आपने ख़रीद रखा है, या किसी और का है, आपने कहा जी ये मेरा अपना पेन है और किसी का नहीं लिया मैंने। ये मेरा वाला पेन है का मतलब होगा कि बाकी पेन का पता नहीं, पर ये वाला जो पेन है जो रखा हुआ है ये मेरा वाला पेन है। तो आप ये देख सकते हैं चारों की हिंदी और शब्दों में हेर फेर है, लेकिन मतलब एक ही है। और आप चारों में से कोई एक वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, शब्द मतलब एक ही होता है। लेकिन अब आपने बोलने में तो इसे आसानी से यूज़ कर लिया, लेकिन लिखने में हमें इसे सीखना पड़ेगा। तो इसका आप देखें ज़रा कि इसकी 3 इंग्लिश होती है, दिस इज़ माई पेन, दिस पेन इज़ माइन, और दिस इज़ माई ओन पेन। ये देखिए ये 3 परिवार यूज़ हो गए। दिस इज़ माई पेन, दिस पेन इज़ माइन, दिस इज़ माई ओन पेन। तो अगर आप देखें कि ऐसे इन दोनों में कंपैरिजन देखें आप, बात एक ही है, पर एक में माई यूज़ हुआ है, एक में माइन यूज़ हुआ है, एक में माई ओन यूज़ हुआ है। तो ये तीनों परिवार ऐसे यूज़ होते हैं, ये एक ही परिवार के, माई, माइन, माई ओन, योर, योर्स, योर ओन। ऐसे ही वो जो मैंने आपको पीछे दिखाए थे सभी के हमारी ज़रूरत के हिसाब से वो चल जाता है। अब आपको ये कहना है, अब आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे थोड़ी देर देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर ये कहना है, सामने पेन पड़ा हुआ है और आपको कहना है ये पेन मेरा है, तो इसको आप 3 तरीके से कह सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, पहला दिस इज़ माई, अच्छा मैंने 2 में बुक लिख दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मान लीजिए ये पेन या बुक, 2 में से जो भी कह रहे हैं आप। ये जब आप बड़ी वीडियो बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं मटेरियल बनाने में, तो कई बार ध्यान इधर से उधर हो जाता है। अब जैसे ये पेन या बुक मेरा है, तो इस बात को देखिए मैंने 3 तरीके से कहा, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई ओन बुक। यहाँ पेन की जगह बुक लगा दीजिए, दिस बुक इज़ माइन। तो एक, अब देखिए इसकी जो असली इंग्लिश होगी कि ये बुक मेरा है, इसका होगा दिस बुक इज़ माइन। ये पेन को हटा ही देता हूँ मैं, इसको काट देते हैं हम, यहाँ बुक मान लीजिए, क्योंकि बाकी दोनों में बुक है। तो इसकी जो ओरिजिनल जो इंग्लिश है वो ये है नीचे वाली, कि ये बुक मेरी है। लेकिन आप इसको अगर किसी ने पूछा कि आपकी कौन सी बुक है, तो आपने कहा ये बुक मेरी है, तो इंग्लिश में आप इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझने वाला समझ भी लेगा। लेकिन फिर भी ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, इन्हीं को हमें सीखना है। काम तो इससे भी चला सकते हैं, लेकिन बाकी 2 परिवार हैं, इन्हें भी सीखना है। तो ऊपर के वाक्यों में हम तीनों तरीके से जवाब लिख सकते हैं, पर फ़र्क रहेगा, थोड़ा फ़र्क तो रहेगा ही अगर आप देखें तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। अब नेक्स्ट है आपकी किताब कौन सी है। ठीक है, अब ये सवाल है कौन सी, तो विच इज़ योर बुक, विच बुक इज़ योर्स, विच इज़ योर ओन बुक। तीनों का मतलब एक ही है, शब्द मैंने अलग अलग यूज़ किए हैं, तो इनका वर्ड ऑर्डर भी अलग होगा। विच इज़ योर बुक, एक ही मतलब है, आपकी किताब कौन सी। विच बुक इज़ योर्स, आपकी किताब कौन सी। विच इज़ योर ओन बुक, आपकी किताब कौन सी है। लेकिन अगर बारीक में इसका मतलब निकालेंगे, मतलब नियम के हिसाब से निकालेंगे, तो तीनों का मतलब अलग होगा। आपकी
कौन सी बुक है, कौन सी बुक आपकी है और कौन सी आपकी अपनी बुक है। तो ये है दूसरा एग्जाम्पल। तो इन तीनों सवालों का एक ही मतलब है, पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, तीनों में देखिए एक ही बात पूछी गई है लेकिन पूछने का तरीका अलग है, वाक्य भी अलग हो जा रहा है। ये बुक यहाँ आ जा रही है, ये योर यहाँ आकर योर्स हो जा रहा है और यहाँ पे ये बीच में आ रहा है। तो पहला फ़र्क हमने क्या देखा कि योर का योर्स हो गया। जब हमने इस वाक्य को लिखा तो योर बीच में आया। जब हमने इस वाक्य से सवाल किया तो बुक यहाँ आ गया और योर यहाँ आ गया और एस भी लग गया। यहाँ पे एस देख सकते हैं, यहाँ पे योर्स। तीसरा है विच इज़ योर ओन बुक, तो योर ओन का हमने यूज़ किया, ये सेंटेंस के बीच में यूज़ हो रहा है। देख रहे हैं आप, ये फ़र्क आ गया। समझने में और जवाब देने में बेशक से आपने अलग अलग बातों से उस बात को कह दिया, लेकिन सीखना ज़रूरी है। तो इन तीनों सवालों का एक ही मतलब है, पूछने का तरीका अलग अलग है, बात एक ही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 4 सवाल बन गए हिंदी में। आपकी किताब कौन सी है, आपकी कौन सी किताब है, कौन सी किताब आप वाली है और कौन सी वाली किताब आपकी है। अब ये हिंदी में तो आपको ध्यान होगा, हिंदी में आप क्या करते हैं बिना सोचे, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी में तो हमने बिना सोचे इन चारों में से कोई भी सेंटेंस बोल दिया, चाहे पहला बोल दिया, चाहे दूसरा बोल दिया, चाहे तीसरा बोल दिया, चाहे चौथा बोल दिया, कोई फ़र्क नहीं है सुनने वाले को। वो जवाब भी 3 या 4 जवाब होते हैं, उसमें से कोई एक दे देगा, आपने पूछा जवाब मिल गया। लेकिन ज़रा हिंदी में भी देखिए इन सवालों में कितना फ़र्क है। इसमें आपकी किताब कौन सी है, इसमें कौन सी दूसरे नंबर पे आ गया, किताब बाद में आ गया, इसमें कौन सी पहले नंबर पे आ गया, और आपकी वाली है, आपकी, आपकी वाली, आपकी अपनी, तीनों का मतलब एक ही है। कौन सी वाली किताब आपकी है, ज़रा गौर करिए। इन चारों में से अगर आपको किताब के बारे में पूछना हो कि किसकी है, तो आप इन्हीं चारों में से कोई एक तरीका अपनाते आए हैं आज तक। तो फ़र्क देखिए। अब आइए देखें, तो हिंदी में भी इतने तरीके हैं, ये हिंदी में इतने तरीके हैं तो इंग्लिश में भी इतने तरीके हैं। इंग्लिश में इतने तरीके आपने देखे, ये 3 अलग अलग शब्द देखे, तीनों का पोजीशन अलग अलग देखा, कोई बीच में आ रहा है, कोई लास्ट में आ रहा है, किसी का एस लग रहा है, किसी का सब कुछ। इसमें भी आपने देखे कि 4 तरीके हैं हिंदी में भी। तो बात एक ही है, सवाल अलग अलग होते हैं, जवाब भी अलग अलग होते हैं, लेकिन बात एक ही होती है। तरीके चाहे कितने भी हों, फ़र्क होता है। तो सेंटेंस बनाना, पूछना, ये तो आपको आना ही चाहिए। बेशक से सवाल अलग अलग हैं लेकिन बात एक ही है, जवाब अलग अलग हैं लेकिन बात एक ही है। तो ये समझने वाली बात है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत हो आप उसको वीडियो को रोकिए और समझिए और लिखिए। अब आइए पहला परिवार हम सीखते हैं। पहले परिवार में ये वर्ड्स हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। अब इसके मैं आपको सारे उदाहरण हिंदी के साथ बताने जा रहा हूँ और इनको कैसे यूज़ करते हैं ये आपको देखना है। इनकी हिंदी क्या है ये लिखी हुई है मैंने। माई का मेरा, आवर का हमारा, योर के 2 मतलब हैं, आपका तुम्हारा, क्योंकि हिंदी में कई मतलब निकल जाते हैं कई बार। हिज का उसका, लड़के के लिए यूज़ होता है, ये ध्यान रखना, लिख लेना यहाँ लड़का। हर मीन्स लड़की, क्योंकि हिंदी में तो दोनों को एक ही तरीके से बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में दोनों के अलग अलग होते हैं। और देयर मीन्स उनका। तो पहले हम इन 6 शब्दों को सीखेंगे बनाना। ये पहला परिवार है। एक एक करके सारे परिवार और उनसे 4 प्रकार के वाक्य कैसे बनते हैं हिंदी के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखते रहिए और लिखते रहिए। तो पहले सवाल में से ये जवाब, जब क्या वाले सवाल जब हम करते हैं, ठीक है, जब हम क्या वाले सवाल करते हैं, पहला हम ये सीखेंगे क्या वाले सवाल, जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। तो जब ऐसे सवाल होते हैं तो ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये वाक्य के बीच में आते हैं। तो क्या देखा आपने, 6 परिवार का यूज़ कर रहे हैं। इनसे हम चारों तरह के वाक्य सीखेंगे और ये वाक्य में बीच में, शुरू में या लास्ट में कहाँ यूज़ होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो ये बीच में यूज़ होते हैं। ये देखिए पहले इंग्लिश में, इज़ दिस योर पेन, आर दीज योर पेन्स, इज़ ही योर ब्रदर, आर दे माई टीचर्स।
ये देखिए बीच में यूज़ हो रहे हैं, यानी इनकी पोजीशन तीसरे नंबर पे है, बीच में। अब इनकी हिंदी देखिए ज़रा। क्या ये आपका पेन है? क्या ये आपके पेन्स हैं? पेन्स मतलब बहुवचन हो गया। क्या ये आपका भाई है? क्या वे मेरे टीचर्स हैं या अध्यापक हैं? अब इन दोनों की अगर आप इंग्लिश और हिंदी देखें तो इसमें भी ये बीच में ही यूज़ हो रहे हैं और इसमें भी ये बीच में ही यूज़ हो रहे हैं। तो ये शब्द क्या सीखा हमने कि बीच में यूज़ हो रहे हैं, पहला परिवार। इसके बाद में मैं आपको दूसरा परिवार, फिर तीसरा परिवार, फिर ऐसे उदाहरण दूंगा उनके। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी और समझना है। वीडियो को बार बार रोक के इनके उदाहरण लिख लीजिए। ये एक बार की मेहनत है, पूरी लाइफ टाइम काम आएगी आपके। आगे बढ़ते हैं। आर दीज माई बुक्स? इज इट योर पेन? इज दिस माई कार? इज दिस माई रूम? इज दिस हिज पेन? इज ही आवर टीचर? आपने देखा है सारे वाक्य के बीच में यूज़ हो रहे हैं। मैंने रेड पेन से इसलिए निशान लगा रखा है। इनकी हिंदी देखिए। आर दीज माई बुक्स? क्या ये मेरी किताबें हैं? बहुवचन है, बुक्स। इज इट योर पेन? क्या ये मेरा पेन है? इज इट योर पेन? यहाँ योर की जगह आपका हो जाएगा, माफ़ कीजिए। क्या ये आपका पेन है? इज दिस माई कार? क्या ये मेरी कार है? इज दिस माई रूम? क्या ये मेरा कमरा है? इज दिस हिज पेन? क्या ये उसका पेन है? इज ही आवर टीचर? क्या वो हमारा अध्यापक है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो माई वर्ड है, माई और हिज, हर, ये सारे वर्ड्स हैं। अगर आप गौर से देखें तो जिस चीज़ के लिए कह रहे हैं, मतलब माई बुक्स, तो उसी के साथ ही लग रहे हैं। पेन के साथ लग रहे हैं, बुक के साथ लग रहे हैं, कार के साथ, रूम के साथ, हिज के साथ, टीचर के साथ। मतलब हमारा टीचर, उसका पेन, मेरा कमरा, मेरी कार, आपका पेन, आपका बुक्स। इसी तरह हिंदी में भी आप देखिए, ये शब्द उन्हीं शब्दों के साथ है जिनके साथ इनका जोड़ा। किताबों के साथ मेरी, पेन किसका है? आपका, कार किसकी? मेरी, कमरा किसका? मेरा, पेन किसका? उसका, अध्यापक किसका? हमारा। तो ये दोनों ट्रांसलेशन से आप देख सकते हैं कि आप जो है ये शब्द बीच में यूज़ हो रहे हैं। उनकी हिंदी कैसे है और हिंदी में भी ये बीच में यूज़ हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें। जो इसकी तीसरी वीडियो होगी उसमें इसका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मतलब इस आरएम से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको इतनी मेहनत तो करनी होगी। अब दूसरा हम देखते हैं WH शब्द के साथ वाक्य। शब्द यही रहेंगे 6, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। इनकी हिंदी आपने लिखी ली होगी। अब जरा अगर गौर से देखें, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, WH मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये WH शब्द कहलाते हैं। तो इनके साथ जब ये शब्द यूज़ होते हैं तो आप देखें ध्यान से, तो ये बीच में ही ये यूज़ होते हैं सेंटेंस के। हिंदी में भी अगर देखें तो ये बीच में ही यूज़ हो रहे हैं। ये रहे। हिंदी में ये शुरू में यूज़ हो रहे हैं। दोनों में फ़र्क आ गया। इसमें यह है कि इसमें बीच में, इसमें शुरू में। हिंदी में यहीं पे बच्चे ट्रांसलेशन करने में या समझने में थोड़ी गलती कर देते हैं। इसमें ये इंग्लिश में तो ये वाक्य के बीच में आ रहा है, लेकिन हिंदी में ये शुरू में आ रहा है। तो आइए देखते हैं ज़रा। वेयर इज़ योर हाउस? आपका घर कहाँ है। हु इज़ योर टीचर? आपका टीचर कौन है। वेयर इज़ योर फादर? आपके पिताजी कहाँ हैं। विच इज़ माई ड्रेस? मेरी ड्रेस कौन सी है। क्योंकि विच का मतलब कौन सी होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, हु मीन्स कौन होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है। इसको मैंने पार्ट 1 में सारा बता रखा है वर्ड्स को, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक नीचे दिया हुआ है। व्हेन इज़ योर बर्थडे? आपका जन्मदिन कब है। तो यहाँ पे मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इसको होल्ड करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शब्द कहाँ आ रहे हैं, ये शब्द कहाँ आ रहे हैं, हिंदी में कहाँ आ रहे हैं, इंग्लिश में कहाँ आ रहा है, यही जानना इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें आपने देखा कि इंग्लिश में तो शब्द बीच में आते हैं। योर बर्थडे, आपका बर्थडे, माई ड्रेस, मेरी ड्रेस, आपके पिताजी, आपके टीचर, आपका घर। और हिंदी में ये पहले आते हैं, आपकी कार, आपका टीचर, आपके पिताजी, मेरी ड्रेस। ये फ़र्क है, इसलिए बच्चे जो है वर्ड ऑर्डर इसका सही नहीं बना पाते, सही क्रम में इसे नहीं लिख पाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के कुछ और एग्जांपल्स। वाई इज़ योर फादर लेट, व्हाट इज़ योर एड्रेस, विच इज़ हिज कार। वही 6 शब्द हैं जो बार बार आ रहे हैं। व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, वेयर इज़ माई मोबाइल, व्हाट इज़ हिज हाइट, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर। इसमें आप देखें तो ये शब्द बीच में आ रहे हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया। हिंदी क्या है, व्हाट इज़ योर, वाई इज़ योर ब्रदर लेट, आपका भाई लेट क्यों है। व्हाट इज़ योर एड्रेस, आपका पता क्या है। विच इज़ हिज कार, उसकी कार कौन सी है। व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर क्या है। वेयर इज़ माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है या कहाँ रखा है। व्हाट इज़ हिज हाइट, उसकी लंबाई क्या है या कद क्या है। हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, आपका पसंदीदा मनपसंद हीरो कौन है, एक्टर कौन है। तो ये आप देख सकते हैं। अब जब हिंदी दी होती है आपका भाई लेट क्यों है, तो बच्चे यहाँ गलती ये कर देते हैं कि वर्ड ऑर्डर उन्हें पता नहीं होता, तो शुरू यहीं से कर देते हैं, जी आपका भाई योर ब्रदर इज़ लेट वाई। जी नहीं, शब्दों का क्रम यही होगा। इसके लिए आपको पार्ट 1 देखना होगा पूरा, तो ये दिक्कत भी आपकी दूर हो जाएगी। तो ये सारे जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, ये सारे एग्जांपल्स जो है WH शब्द के साथ, यानी हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, विच, इनके साथ है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, उसके साथ ये 6 वर्ड्स, इनका इस्तेमाल आप देख रहे हैं। और इनका वाक्य में शब्द ये बीच में आते हैं, ये आप देख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक मैं आपको पहला परिवार समझा रहा हूँ, आगे अभी देखेंगे दूसरे परिवार और तीसरे परिवार की भी। उसके आगे एक चौथा परिवार भी नया है, वो सस्पेंस है, तो लास्ट तक देखेंगे तो वो आपको पता चलेगा। मतलब ये सारी समस्याएं ख़त्म। अब इन शब्दों से जुड़ी, इन वाक्यों से जुड़ी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, कोई और वीडियो आपको नहीं देखनी है पूरी उम्र में। सिंपल वाक्य, सिंपल वाक्य मतलब जिसमें हम कुछ बताते हैं, तो ये शब्द बीच में ही आते हैं। यही वो 6 शब्द हैं पहले परिवार के। इसकी हिंदी आपने देखी है अभी, तो आइए देखते हैं ज़रा। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ योर कॉपी, ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है। शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ नॉट माई सिस्टर, शी इज़ नॉट माई सिस्टर। दे आर माई फ्रेंड्स, वी आर हिज फ्रेंड्स, आई एम योर टीचर, ही इज़ आवर टीचर। वाक्य अलग अलग हैं, लेकिन आवर, योर, हिज, हर, माई, देयर, इन्हीं का यूज़ मैंने आपको बताया है। तो आइए इन दोनों की हिंदी से तुलना करें। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन। अब देखिए यहाँ पे ये बीच में आ गया, गौर कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये बीच में है और यहाँ पर भी ये बीच में। इससे पहले वाले वाक्य में आपने देखा था वो शुरू में आ रहा था। तो दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस इज़ योर कॉपी, ये आपकी कॉपी है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है या वो मेरी बहन है। तो सिंपल वाक्य में ये शब्द बीच में ही आते हैं। नियम ध्यान रखिए, लिख लीजिए। उसके बाद में है शी इज़ नॉट माई सिस्टर, वो मेरी बहन नहीं है। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। इसमें एक नेगेटिव भी आ गया, कोई बात नहीं। वी आर हिज फ्रेंड्स, हम उसके दोस्त हैं। फ्रेंड्स का मतलब बहुवचन, फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है और फ्रेंड के साथ ऐसा लग जाए तो बहुवचन हो जाता है। आई एम योर टीचर, मैं आपका टीचर हूँ। ही इज़ आवर टीचर, वो या वह हमारा टीचर है। तो आपने देखा इसकी भी हिंदी। तो इस पेज पे आपने क्या सीखा, सिंपल वाक्य सीखे। क्या जाना कि ये शब्द बीच में ही आते हैं और 6 शब्द पहला परिवार, ये तो मैं चल ही रहा हूँ लेके। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है लास्ट में। अब आइए देखते हैं, सिंपल में ही हम सीख रहे हैं इन्हीं शब्दों का यूज़, लेकिन अब ये शब्द बिल्कुल शुरू में आते हैं। क्या बताया मैंने आपको,
अब आप वो उदाहरण देख रहे हैं जिसमें ये शब्द शुरू में ही आ जाते हैं, जैसे हिज ब्रदर, माई ब्रदर, योर ब्रदर, हिज सिस्टर, हर सिस्टर, देयर फ्रेंड्स, आवर टीचर। अब ये आवर, देयर, हर, हिज, योर, माई, हिज, ये सारे शब्द यानी ये सारे जो शब्द हैं ये वाक्य के शुरू में ही आ रहे हैं। सिंपल वाक्य का उदाहरण है ये, आप ये देखेंगे। अभी इससे पहले आपने देखा कि ये शब्द वाक्य के बीच में आ रहे थे, लेकिन अब इसमें ये सीखेंगे कि वाक्य के शुरू में भी आ सकते हैं। कैसे? तो ध्यान दें, जब भी इन शब्दों को आप शुरू में यूज़ करते हैं, नियम देखिए बता रहा हूँ, लिख लीजिए। जब ये शब्द वाक्य के ठीक शुरू में आप यूज़ करते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई जगह, किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी वस्तु का नाम जुड़ा ही होता है, यानी कुछ ना कुछ रहेगा। यानी कि वाक्य, वैसे ये शब्द बीच में लिखे जाते हैं सिंपल में, लेकिन जब शुरू में लिखे जाएंगे तो जैसे ही आपने पहला शब्द लिखा उसके तुरंत बाद या तो किसी प्लेस का नाम लिखेंगे, या तो किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, या तो किसी वस्तु के बारे में बात करेंगे। ये इसमें आपको सिखाया जा रहा है। तो आइए देखिए, पहले हम पर्सन के बारे में सीखते हैं, फिर हम प्लेस के बारे में सीखेंगे, फिर हम वस्तु के बारे में सीखेंगे। अब पर्सन में जैसे हिज ब्रदर, हर ब्रदर, माई फादर, माई सिस्टर, हिज टीचर, योर फ्रेंड, ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। अब देखिए वाक्य में कैसे यूज़ हो रहे हैं ये। हर जगह वीडियो रोक के देखिए, इसलिए मैं कैमरे को ऊपर कर ले रहा हूँ ताकि आप उसे रोक के पढ़ सकें, समझ सकें, लिख सकें। और ये बात आपको पूरे वीडियो में ध्यान रखनी है, जहाँ कहीं भी ये उदाहरण हैं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बट आप रोक के अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिज ब्रदर, अब शुरू में आएंगे ये शब्द, और देखें ये हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ये पार्ट 1 है, पर्सन। फिर प्लेस के बारे में बताऊंगा, फिर थिंग के बारे में बताऊंगा। तो पहले पर्सन मतलब व्यक्ति के बारे में, हिज फादर, माई फादर, योर ब्रदर, हिज सिस्टर, हर सिस्टर, ये शुरू में ये शब्द वापस लग रहे हैं। और इनके साथ जैसे ही आपने इन्हें शुरू में लिखा, ये देखिए शुरू में लिखे हैं, पहला वर्ड यही है, उसके साथ तुरंत पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति आ गया, चाहे वो ब्रदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, फ्रेंड हो, टीचर हो। तो आइए इसके बारे में हम सीखें। हिज ब्रदर इज़ ए टीचर, उसका भाई एक टीचर है। हिंदी भी आप देख रहे हैं इसकी, तो इसमें हिंदी में भी ये शुरू में ही आ रहे हैं, और इंग्लिश में ही ये शब्द शुरू में आ रहे हैं। हिज ब्रदर इज़ ए टीचर, उसका भाई एक टीचर है। माई फादर इज़ ए टीचर, मेरे पिताजी एक टीचर हैं। योर ब्रदर इज़ माई फ्रेंड, आपका भाई मेरा दोस्त है। हिज सिस्टर इज़ ए डॉक्टर, उसकी बहन एक डॉक्टर है। हर सिस्टर यानी कोई लड़की है, उसकी बहन इज़ ए नर्स, उसकी बहन एक नर्स है। क्योंकि उसकी एक ही आ रहा है, लेकिन हिज का मतलब लड़का होता है, हर का मतलब लड़की होता है, यहाँ पे लड़की के लिए यूज़ होता है। ये पार्ट 1 में काफ़ी डिटेल में बता रखा है मैंने, आपको पार्ट 1 जरूर देखना होगा। ये तीनों पार्ट जो मैं इसके बना रहा हूँ ये आपको पूरे देखने होंगे। देयर फ्रेंड्स यानी उनके दोस्त, आर बिजी, उनके दोस्त व्यस्त हैं। आवर टीचर इज़ वेरी गुड, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मैं एक टीचर की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने टीचर्स नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे आप एस लगा देते हैं तो हमारे अध्यापक यानी जितने भी अध्यापक हैं वो सारे अच्छे हैं, तब यहाँ आर आ जाएगा। इज़ आर एम कैसे लगता है उसके लिए पार्ट 1 में बहुत डिटेल में आपको बता रखा है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ वीडियो को रोकिए, इनके उदाहरण आप समझिए। तो ये जो इससे पहले आपने सिंपल देखा, इस जो पहले मैंने सिंपल दिखाया उसमें ये शब्द बीच में आ रहे हैं, जो आपने ये देखे ये सभी में बीच में आ रहे हैं। जो मैं दूसरा सिंपल आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें यही शब्द शुरू में आ रहे हैं, जो आपने अभी देखा, ये शब्द शुरू में आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन्हीं शब्दों के साथ प्लेस के बारे में सीखते हैं, यानी इसका पार्ट 2 हो गया। प्लेस, किसी जगह के बारे में बात कैसे करें। शब्द यही रहेंगे 6 के 6, इनकी हिंदी भी आपको मैंने बता दी है। माई हाउस इज़ हियर, ये देखिए इसको मैं रेड पेन से निशान लगाता हूँ। ये देखिए ये शुरू में आ रहा है, माई, योर,
हिज, माई, देख रहे हैं ना आप। तो माई हाउस हियर ये शुरू में आ रहा है, यहाँ पे भी मेरा तुम्हारा आपका ये शुरू में आ रहा है। माई हाउस इज हियर, मेरा घर यहाँ है। योर ऑफिस इज इन दिल्ली या दिल्ली, आपका ऑफिस दिल्ली में है। देख रहे हैं आप, यहाँ भी शुरू में आ रहा है ये। आपका ऑफिस, मेरा घर, उसका घर, उसका ऑफिस, उसका स्कूल, ये जगह के बारे में हम बात करें इन शब्दों के साथ जगह। तो हिज स्कूल इज़ बिग, उसका स्कूल बड़ा है। माई कोचिंग इज़ गुड, जो मेरा कोचिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है या ट्यूशन सेंटर है, बहुत अच्छा है। तो ये जगह, कोचिंग भी एक जगह, स्कूल, ऑफिस, हाउस, ये। तो पार्ट 2 में आपने देखा ये शब्द जगह के साथ यूज़ हो रहे हैं और शुरू में यूज़ हो रहे हैं। आपको ये सीखने का इसमें मौका मिला। उसके बाद हम थिंक के बारे में जानेंगे। पहले यहाँ मैं वीडियो रोक दूँ, थोड़ा सा यहाँ देख लें, आप नोट कर लें। इन उदाहरणों में आप सिर्फ यही सीख रहे हैं कि ये शब्द शुरू में आ रहे हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश में। इससे पहले आपने देखा बीच में आ रहे थे, इससे पहले आपने देखा कि इंग्लिश में तो बीच में आ रहे थे, हिंदी में शुरू में आ रहे थे। ये देखा ना आपने? या तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, आराम से देखिए, समझिए। उसके बाद हम इसी का पार्ट 3 यूज़ करते हैं कि चीज़ों के साथ कैसे यूज़ होता है। तो इसमें भी शुरू में ही हम लगाएंगे माई, आवर, योर। ये 6 शब्द जो है इनकी हिंदी आपको मैंने बताई दी है। ये कैसे? माई कार, हिज कार, योर पेन, हिज टीवी। ये आप पहला शब्द जो है यही देख रहे हैं, 6 में से एक है, माई, हिज, योर, हिज। हिंदी में भी अगर आप देखें तो ये पहला टुकड़ा यही है। ये अब इनको समझते हैं। माई कार इज़ बिग, मेरी कार बड़ी है। हर हिज कार इज़ रेड, उसकी कार लाल रंग की है, लाल है। योर पेन इज़ कॉस्टली, आपका पेन कीमती है। हिज टीवी इज़ स्मार्ट, उसका टीवी स्मार्ट है। तो आपने देखा ये थिंग के साथ, प्लेस के साथ और पर्सन के साथ वाक्य के शुरू में कैसे यूज़ होते हैं ये भी आपने देख लिया, बीच में कैसे यूज़ होते हैं वो भी आपने देख लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम दूसरा परिवार। दूसरा परिवार आपको याद है, पहला परिवार तो आपने देखा माई, आवर, योर, हिज, हर, ये सारे। अब दूसरे परिवार की कहानी शुरू हो रही है जिसमें ये शब्द आएंगे, माई ओन, योर ओन, हिज ओन, हर ओन और आवर ओन, देयर ओन। ये दूसरा परिवार अब शुरू हो रहा है। अभी तक हमने जितनी बातें सीखी वो इस पहले परिवार की थी, प्लेस के साथ, पर्सन के साथ, थिंग के साथ, प्लस ये वाक्य के शुरू में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, उनके बारे में सीखा। अब दूसरा परिवार यहाँ से शुरू होता माई ओन। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसका तरीका क्या है, देखिए, इन शब्दों के साथ बस ओन लगा दीजिए। यानी ये जो पहले 6 शब्द हैं जो आपने सीखे, इनके साथ OWN, ओन लगा दीजिए, तो ये नया शब्द बन जाएगा। माई ओन, योर ओन, हिज ओन, हर ओन, आवर ओन और देयर ओन। ठीक है, ये आसान हो गया। अब इन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे मान लीजिए, इन शब्दों में फ़र्क बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए उस उदाहरण को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब ये हैं तो इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब देखिए, साधारण तरीके से अगर मैं आपको कहूँ, मान लीजिए एक पेन रखा हुआ है यहाँ पे, ये एक पेन है मान लीजिए, तो मैं कहूँ ये मेरा पेन है, ठीक है जी, ये मेरा पेन है। इसी बात को मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये मेरा अपना पेन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसी और का पेन नहीं है, किसी और ने नहीं दिया है। फ़र्क आ गया ना वाक्य में, ज़ोर देना पड़ा, थोड़ा सा ज़ोर दे दिया हमने। तो ये पेन यानी मान लो 2 रखे हैं। जब सिंपल इस तरीके को अगर मैं कहूँगा तो ऐसे कहूँगा, ये पेन, ये मेरा पेन है, ये तो साधारण वाक्य हो गया, ये मेरा पेन है, मैं ले रहा हूँ। दूसरा ये है, मान लो 2 पेन रखे हैं, मैंने कहा आपका कौन सा है, आपने कहा सर ये पेन मेरा है। अब 2 वाक्यों में फ़र्क समझिए, ये मेरा पेन है और ये पेन मेरा है। दिखने में तो कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फ़र्क है। यही फ़र्क इन दोनों शब्दों में है जो आपने देखा कि मेरा पेन है, ये मेरा अपना पेन है, मेरा वाला पेन है, मेरा खुद का पेन है। तो मेरा वाला पेन का मतलब क्या हो गया, बाकियों का पता नहीं, ये वाला मेरा पेन है। और मेरा खुद का पेन है मतलब मैंने ख़रीदा है, मैं आपको दे सकता हूँ, ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है।
ठीक है, मैंने खुद इसको ख़रीदा है। ये मेरी अपनी कार है, मतलब ये मुझे डैडी ने नहीं दी या इसे और कोई यूज़ नहीं करता, ये मेरी कार है, ये साधारण है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कार बनाएं और मैंने कहा ये कार मेरी है, ये मेरी कार है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं साधारण तौर पे कहने जा रहा हूँ कि भाई मेरे पापा भाई चाहे जिसने ख़रीदी हो, ये मेरी कार है, यानी हमारे परिवार की कार है। लेकिन जब मैं ये कहूँगा ये कार मेरी है, तो इसका मतलब ये है कि कई सारी कार और खड़ी हैं, आप उसमें से ज़ोर देकर कह रहे हैं कि ये वाली नहीं, ये वाली, ये कार मेरी है। ठीक है, ये मेरी खुद की कार है, ये मेरी वाली कार है, ये कार मेरी है। तो ज़ोर देकर, तो ये शब्द जो है ज़ोर देकर कहे जाते हैं। ठीक है, इन शब्दों में सिंपल था कि मेरी कार है, मतलब बस आपके लिए और कोई जानकारी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ये मेरी कार है। लेकिन जब इस शब्द का इस्तेमाल करूँगा तो ये कहूँगा ये मेरी वाली है, मेरी खुद की है, मेरी अपनी है। ठीक है, या इस तरह से। तो दोनों शब्दों में आप, दोनों वाक्यों में आप फ़र्क देखिए, फ़र्क है जोर देकर बोलने का है। तो ये साधारण अर्थ के लिए, ये जोर दे के बोलने के लिए, और ये भी वाक्य के बीच में ही यूज़ होते हैं। कैसे ये शब्द वाक्य के बीच में यूज़ होते हैं, कैसे, पहले सिंपल समझते हैं। अब दोनों का फ़र्क देखिए। एक में मैंने आपको दिखाया एक का यूज़, एक उदाहरण है इसका, एक उदाहरण मैं देने जा रहा हूँ इसका, और दोनों में फ़र्क क्या है। इसमें आप देखेंगे जोर देकर कहा गया, इसमें नॉर्मल तरीके से। समझिए जरा इसे। दिस इज़ माई ओन कार, ये कार मेरी अपनी है, मेरी वाली है, मेरी खुद की है। दिस इज़ माई कार, साधारण तरीके से। ये जितनी लाइन है ये साधारण तरीके से है। ये वाली जितनी लाइन आप देखेंगे जोर देकर है। तो दोनों में कंपैरिजन बताया मैंने आपको। ये ऊपर का व्यू ले ताकि आप इसे रोक रोक के देख सकें। समझना बहुत ज़रूरी है। जब देखेंगे, मेरी सारी बातों को ध्यान रखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक सारे नियम लिखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप इनमें क्या फ़र्क है, फिर इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। अगर आपने हथियार ले लिया है, अब उसका फ़र्क क्या है और इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये अगर आपको नहीं पता है तो मेहनत बेकार है। तो आइए देखिए, पहला पार्ट है जोर देकर, दूसरा पार्ट है साधारण। एक कार सामने खड़ी है, ये मेरी अपनी कार है, मेरी खुद की कार है, ये साधारण तरीके से, ये मेरी कार है। दूसरा, ये मेरा अपना मकान है, ये मेरा मकान है। शब्दों के क्रम में भी फ़र्क देखिए, यहाँ माई ओन है, यहाँ माई है। ठीक है। तीसरा, वो मेरा अपना घर नहीं है, दैट इज़ नॉट माई ओन कार। तो पहला है दिस इज़ माई ओन कार, ये मेरी अपनी कार है, मेरी वाली कार है। ठीक है, मेरी खुद की कार है। 3 हिंदी हो गई, इंग्लिश एक ही है। दैट इज़ माई ओन हाउस, वो मेरा अपना मकान है। दैट इज़ नॉट माई ओन हाउस, मेरा अपना मकान नहीं है। इज़ दिस योर ओन कार, क्या आपकी खुद की कार है, खुद की अपनी कार है। अब ये सवाल किसी ने अगर पूछा कि आपकी की अपनी कार है, आप वाली कार है, आपकी खुद की है, तो जाहिर सी बात है वो अलग इरादे से पूछ रहा है, जोर दे के पूछ रहा है कि भैया आपकी है तो बताओ। क्या उसका अपना क्या ये उसका अपना मोबाइल है, इज़ दिस हिज ओन मोबाइल। आपकी अपनी कार कहाँ है, वेयर इज़ योर ओन कार। क्या ये आपका अपना ऑफिस है, इज़ दिस योर ओन ऑफिस। अब जैसे मान लीजिए इसी में ले लो, जैसे 2 वाक्य हैं। क्या ये आपका ऑफिस है, जी हाँ। हो सकता है आप नौकरी कर रहे हो, तो आप बताएं हाँ जी मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, मेरा ऑफिस है, मैं यहीं बैठता हूँ। अब इस सवाल में और इस सवाल में क्या फ़र्क है, समझने की कोशिश कीजिए। इस सवाल में फ़र्क है जी मेरा अपना बिजनेस है, मेरा अपना ऑफिस है, किसी और का ऑफिस नहीं है, यहाँ और कोई आ जा नहीं सकता। तो ये ज़ोर दे के हम कहते हैं और ज़ोर दे के पूछते हैं, क्या ये आपका अपना ऑफिस है, जी हाँ ये मेरा अपना ऑफिस है, या नहीं ये मेरा अपना नहीं है, ये मेरे भाई का है या मेरे रिश्तेदारों का है। कितना फ़र्क आ जाता है मतलब में, समझने की कोशिश कीजिए। तो आपका अपना घर कहाँ है, वेयर इज़ योर ओन हाउस। ये सवाल कौन करेगा, भाई आप किसी मकान में रह रहे हैं, हो सकता है किराए पे रह रहे हो। ठीक है, तो कोई पूछे जी आपका अपना घर कहाँ है, अपना वाला, अपना खुद का, तो इसके 3 मतलब हो गए, जो कि मैंने शुरू में बताया था इसकी कितनी हिंदी होती है। तो ये फ़र्क।
अब साधारण तौर पे देखते हैं, जब हम किसी बात को, ये मेरी कार है, दिस इज़ माई कार, दैट इज़ माई हाउस, दैट इज़ नॉट माई हाउस, इज़ दिस योर कार, क्या ये आपकी कार है, इज़ दिस हिज मोबाइल, क्या उसका मोबाइल है, आपकी कार कहाँ है, वेयर इज़ योर कार। ठीक है, दोनों बातों में कितना फ़र्क है, क्या ये उसका मोबाइल है, क्या ये उसका अपना मोबाइल है, दोनों बातों में फ़र्क है। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी शब्द बीच में ही यूज़ हो रहे हैं, ये भी शब्द बीच में यूज़ हो रहे हैं, सवाल है। हर वाक्य को आराम से समझिए, जितनी बातें मैंने बताई हैं वही बातें काम की हैं, जो लिखा हुआ है वो तो समझाने के लिए है, जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझेंगे तो सारा समझ में आएगा। ये दूसरे परिवार की बात हो रही है, यानी इसकी बात हो रही है, ये सेकंड फैमिली, ये दूसरा है। अभी तक आपने इसका सीखा कि कैसे यूज़ करते हैं और वाक्य में इसका स्थान क्या है। अब आपने इसका सीखा कि कैसे क्यों यूज़ करते हैं, तो ज़ोर देकर यूज़ करते हैं, और वाक्य में इसका क्या स्थान है वो मैंने आपको बताया। तो ये बीच में लिखे गए हैं या बीच में लिखे जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका तीसरा परिवार देखते हैं। दूसरा परिवार, ये जो दूसरा परिवार है इसमें मैंने सारे मिक्स दे दिए हैं। देखो WH का भी दे दिया है, हाँ क्या वाले सवाल भी दे दिए हैं, नहीं वाले सवाल भी दे दिए हैं। क्योंकि ये बहुत आसान है इसलिए मैं इसके बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूँ। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। मेन क्या थी एक बार और बता दूँ कि ये दूसरा परिवार हम सीख रहे हैं, ये रहा दूसरा, पहला हम सीख चुके हैं। दूसरे परिवार का क्या फ़र्क है इन दोनों में, ये वाक्य के बीच में आते हैं, चाहे कोई सवाल हो, सिंपल हो, नेगेटिव हो। दूसरी बात है, जब ये शब्द हम यूज़ करते हैं तो हम ज़ोर दे के जवाब देते हैं या सवाल करते हैं या मना करते हैं, ज़ोर देकर करते हैं। उसका उदाहरण मैंने आपको ये बताया, तो ये फ़र्क है। तो इसलिए इसकी और डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। अब हम तीसरे परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा परिवार बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दो परिवार आप देख चुके हैं, इसका यूज़ हम लोग बहुत कम करते हैं, या हमारे टीचर्स बहुत कम बताते हैं, या हम इन शब्दों पे गौर ही नहीं करते हैं। ये भी ठीक वैसे ही 6 शब्द हैं जैसे उन सभी परिवारों में 6 शब्द हैं। मेरा, अपना, तुम्हारा, हमारा, मेरा खुद का, मेरा अपना, मेरा वाला। तो ये 6 शब्द हैं। इनकी हिंदी क्या होती है, वही हिंदी होती है जो माई की है, सेम वही हिंदी है, बस शब्द अलग हैं। इसमें सीखने वाली चीज़ क्या है, माई का माइन हो गया। ठीक है, तो पहले आपने क्या सीखा था, माई, माई का माइन हो गया। आवर था तो आवर्स हो गया, एस जुड़ गया। योर था तो एस जुड़ गया, योर्स हो गया। हिज था तो हिज का हिज रह गया। ये ध्यान रखिएगा, हिज हिज रहता है, ये बदलता नहीं है। फिर हर्ष है तो ये हर था, पहले आपने सीखा, अब एस जुड़ गया, हर्ष हो गया। फिर ये देयर था, THEIR, देयर था तो देयर्स हो गया, एस जुड़ गया। देख रहे हैं आप ये फ़र्क, शब्द वही हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ गया। अब आप कहेंगे इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, वो आपको बस समझाने जा रहा हूँ, उसको समझिए। तो अभी तक आपने देखा ये 2 शब्द आप सीख चुके हैं, 2 परिवार ये ख़त्म हो चुके हैं। ये एक परिवार आपने समझ लिया है, दूसरा परिवार समझ लिया है। कहाँ वाक्य में किस नंबर पे यूज़ होते हैं, बीच में होते हैं, शुरू में होते हैं, किस तरह के वाक्यों में किस तरह यूज़ होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है, अब तक आप लोग देख चुके हैं इन्हें। तो अब हम बारी है तीसरे परिवार की जैसे समझने की, वो ये 6 शब्द हैं। तो आइए देखें, इनकी हिंदी तो शुरुआत ही मैंने हिंदी में की थी, तो उसको आप समझ सकते हैं। कुल मिला के 18 शब्द हैं, ये 18 शब्द हैं। अगर आप सिर्फ एक का जानते हैं तो इसका मतलब 6 का जानते हैं। 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, तो 6 फर्स्ट फैमिली, 6 सेकंड फैमिली, 6 थर्ड फैमिली। तो ये शब्द बने हैं तो इनका मतलब तो होगा ही होगा, फ़र्क भी होगा ही होगा। वो चाहे हम फ़र्क जानते हो या ना जानते हो, उसका यूज़ करते हो या ना करते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। ये शब्द आपको बहुत ध्यान से सीखने हैं, क्योंकि इनका यूज़ कोचिंग्स में या स्कूल में, या जब भी आप इंग्लिश सीखने जाते हैं तो ना के बराबर बताया जाता है या तो बताया नहीं जाता है। तो ध्यान देने वाली शब्द क्या है, इसमें मैंने नियम इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि ये थोड़ा ध्यान से आपको सीखने की ज़रूरत है। इनमें और बाकी 2 परिवारों में बहुत फ़र्क है। तो पहला फ़र्क क्या है कि ये शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जी हाँ,
वो जो बाकी दोनों परिवार देखे थे वो तो वाक्य के या तो शुरू में आए या तो बीच में आए, लेकिन ये शब्द हमेशा वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है। दूसरा, इसके बाद वाक्य खत्म हो जाता है, यानी कि बिल्कुल लास्ट वर्ड होता है। पहली बात क्या सीखी आपने, ये शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। कौन से शब्दों की बात कर रहा हूँ मैं बता दूं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होगी, देखते देखते तो आप भूल ना जाए। ये शब्द जो दिए हुए हैं, ये 6 शब्द, 12 तो आप सीख ही चुके हैं। ठीक है। इन 12 में क्या क्या सीख चुके हैं वो भी मैं आपको बता दूं, ताकि आप कहीं फिर भूल ना जाएं। इन 12 में अभी तक क्या सीखे हैं वो भी मैं लिख ही दूं, नहीं तो आप भूल जाएंगे। इन 12 में जो अभी तक 12 आपने शब्द सीखे हैं, कौन से 12? ये वाले 12, ये जो 12, इनमें ये वाक्य के शुरू में भी यूज़ होते हैं और बीच में भी यूज़ होते हैं। कुछ सिर्फ कुछ शुरू में और बीच में यूज़ होते हैं और कुछ सिर्फ बीच में यूज़ होते हैं। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये 6 हो गए। ये शुरू में भी यूज़ होते हैं और बीच में भी यूज़ होते हैं, आपने देखा। फिर दूसरा जो आपने देखा, इन्हीं के साथ ओन लग जाता है, यानी माई ओन, आवर ओन, योर ओन, हिज ओन, हर ओन, देयर ओन। ये जो दूसरी फैमिली है ये बीच में लगते हैं। देखा आपने एक फ़र्क। दूसरा आपने अभी तक सीखा कि जो दूसरा परिवार है माई ओन वाला, जिसका जब ओन लग जाता है, ये किसी बात को ज़ोर देकर या तो बताया जाता है या तो पूछा जाता है या तो फिर मना किया जाता है। ये कार मेरी अपनी नहीं है, इसका मतलब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। ये ऑफिस मेरा अपना वाला नहीं है, यानी मेरा ऑफिस तो कहीं और है, मैं किसी और के ऑफिस में बैठा हूँ। फ़र्क है, तो ये फ़र्क ध्यान रखिएगा। ये वाले शब्द शुरू में, बीच में, ये वाले शब्द सिर्फ बीच में। और दूसरा फ़र्क ये है कि बीच में तो है ही है, जोर देकर इनका हम यूज़ कर, जोर देने के लिए इनका हम यूज़ करते हैं। अब जो तीसरा शब्द है, ये मैंने आपको बताया, इसकी खासियत क्या है, ये शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ये वाक्य का आखिरी शब्द होता है, इसके बाद वाक्य ख़त्म हो जाता है। अब आप भी हैरान होंगे कि ये शब्द लास्ट वाक्य है। जी हाँ, अभी उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको कि वाक्य के लास्ट में आते हैं, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। ये वाक्य का आखिरी शब्द होता है, इससे ठीक पहले ये देखिए लास्ट, ये खासियत ज़रूर याद रखिए। ये पहली बात तो ये है कि ये शब्द आखिरी शब्द होता है, वाक्य का अंत में आते हैं। दूसरा, इससे ठीक पहले जो भी वर्ब होता है, जैसे इज़ारा में इसका यूज़ वॉज वर्ब के साथ भी होता है, तो ठीक इस शब्द से पहले इज़ारा में तीनों में से एक ज़रूर मिलेगा। यानी पहली बात तो ये शब्द का आखिरी शब्द होगा, अंत में होगा, उससे पहले इज़ारा में से एक वर्ब ज़रूर मिलेगा आपको। तो ये जितनी बातें मैंने बताई हैं ये आप ध्यान में रखिए, नियम ध्यान में रखिए। वीडियो को रोक रोक के देखिए, अभी भी वीडियो में बहुत सारी काम की बातें हैं जो आपको सीखनी है, जाननी हैं। आगे देखते रहिए, अभी बहुत कुछ नया आपको जानने को मिलेगा, डिटेल में मिलेगा। तो आइए आगे देखते हैं इनके एग्जांपल्स। अब देखिए, दिस पेन इज़ माइन, दिस बुक इज़ योर्स, दिस बैग इज़ हिज, दिस मोबाइल इज़ हर्स, दैट ऑफिस इज़ माइन, दिस कार इज़ माइन, दिस बुक इज़ आवर्स। ये आप देख रहे हैं, इसमें ये आखिरी में आ रहा है। अभी तक ये तीर जो मैं लगा रहा था, ये शुरू में या बीच में था, ये आखिरी में आ रहे हैं। पहला नियम आपको मैंने क्या याद दिलाया था, ये वाक्य के आखिरी में आएंगे। दूसरी बात, इनके बाद कोई शब्द नहीं होगा क्योंकि आखिरी में ये देखिए कोई इंग्लिश का शब्द नहीं है। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि इन शब्दों से पहले इज़, आर, एम कुछ ना कुछ यूज़ होगा, तो इसमें मैंने इज़ वाले बनाए हैं, जैसे आर वाले भी बन सकते हैं, वो हो सकता है आगे आए। तो ये नियम ध्यान में रखें। अब इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि दिस इज़ माई पेन, बिल्कुल ठीक है, मतलब वही निकलेगा। लेकिन दूसरा ये यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ माई ओन पेन, ये भी ठीक है। लेकिन गौर करिए, तीनों का मतलब एक है, दिस पेन इज़ माइन, तीनों का मतलब तो एक ही है,
लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। अब इतनी लंबी वीडियो में मैंने फ़र्क आपको बताया तो आप समझ सकते हैं। ट्रांसलेशन अगर कोई आपको दे दे तो आपको इस हिसाब से करना होगा, अगर आपको जिस हिसाब से बोलना है उस हिसाब से तीनों में से कोई भी परिवार आप यूज़ कर सकते हैं। अब आइए इनकी हिंदी देखते हैं। पहला है ये पेन दिस पेन इज़ माइन, तो ये पेन मेरा है। अब देखिए इस वाक्य में ये पेन मेरा है और ये मेरा पेन है। अभी तक आपने ये ऊपर सीखा है, ये मेरा पेन है, ये मेरा अपना पेन है, अपना वाला पेन है, अपना खुद का है, इस तरह से। अब देखिए तीनों में आपको फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा। एक पेन पड़ा हुआ है, इस पेन को अगर मैं कहूँ ये मेरा पेन है तो ये सिंपल है, ये मेरा अपना पेन है, किसी और का नहीं है, किसी से लिया नहीं है, फ़र्क आ गया भैया। और ये पेन मेरा है, कहने का मतलब कई सारे पेन आपके सामने रखे हुए हैं, मान लीजिए इतने सारे पेन रखे हैं, मैंने कहा भैया अपना अपना पेन ले लो, आपका कौन सा पेन है, आपने कहा सर ये पेन, ये वाला नहीं, ये पेन मेरा है, तो फ़र्क आ गया। और सिंपली अगर आप एक ही पेन रखा हुआ आपके सामने तब तो आप ये कह सकते हैं जी ये मेरा पेन है, ये पेन, दूसरा मैं बोल रहा हूँ, फ़र्क देखिए, दो पेन रखे हैं, सर इसका पता नहीं, ये पेन मेरा है। जब एक था तो आपने क्या कहा, ये मेरा पेन है साधारण। जब दो थे तो आपने क्या कहा, सर ये पेन, पहले पेन को आपने कहा, मेरा नहीं कहा, पहले आपने पेन को कहा, ये पेन मेरा है। और तीसरा ये इन दोनों में से ये मेरा वाला अपना है, ये पापा जी ने मुझे दिया था, ये मेरा वाला अपना है, मेरा खुद का है। फ़र्क अब आप इतने में तो आ गया होगा क्लियर आपको समझ में फ़र्क। तो यही फ़र्क है। दूसरा है दिस बुक इज़ योर्स, ये बुक आपकी है। दिस बैग इज़ हिज, ये बैग आपका है। इसमें जो है ये पहले लास्ट में आते थे, ये मेरी बुक है। इसमें देखिए पेन लास्ट में आ रहा है, इसमें भी पेन लास्ट में आ रहा है। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं मतलब जगह, वस्तु या व्यक्ति, तीन के बारे में हम बात करते हैं तो ये लास्ट में आ रहा है, लेकिन इसमें ये आगे आ रहा है। फ़र्क देखिए, तो यही है। दिस बैग इज़ हिज, ये बैग उसका है। दिस मोबाइल इज़ हर्स, एस जुड़ गया जो मैंने अभी नियम बताया था आपको। योर्स हो गया, माइन हो गया, ठीक है। आवर्स हो गया, आवर की जगह आवर्स। अब आवर और आवर्स में फ़र्क है। अगर आपने यहाँ पे आवर्स की जगह आवर लिख दिया तो ये गलत होगा, क्योंकि जब आप सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर रहे हैं ये शब्द, तो ये शब्द यूज़ नहीं होगा, ये गलत होगा, यही शब्द यूज़ होगा, यानी तीसरे परिवार का ये शब्द, मतलब चाहे मिलता जुलता हो, एक ही हो। तो दिस मोबाइल इज़ हर्स, ये मोबाइल उसका है। दैट ऑफिस इज़ माइन, वो ऑफिस मेरा है। दिस कार इज़ माइन, ये कार मेरी है। दिस बुक इज़ आवर्स, ये बुक जो रखी हुई है मेरी है। तो आप इसमें फ़र्क देखिए, इसमें सबसे अंत में ये फिर वर्ब, इसमें सबसे अंत में वर्ब फिर ये, बाकी सब कुछ वही है। हिंदी में सबसे अंत में वर्ब आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में सबसे अंत में ये शब्द आ रहे हैं। हिंदी में आपकी, उसका, मेरा, तुम्हारा आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में दूसरे नंबर पे वर्ब है। यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ़र्क आ जाता है। अब ये दे दिया जाए आपको ट्रांसलेशन करने को ये सारे वाक्य, तो आप कंफ्यूज हो जाए। दिस बुक योर इज़ तो गलत हो जाए, दिस बैग योर इज़ गलत हो जाए, दिस मोबाइल योर इज़, या दिस मोबाइल दिस इज़ योर मोबाइल, मतलब तो निकल गया, लेकिन असली तरीका ये है, सही तरीका ये है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हर बात ज़रूरी है। नेगेटिव देखते हैं इसका। नेगेटिव में सारे उदाहरण लिखे हुए हैं। दिस पेन इज़ नॉट माइन, दैट कार इज़ नॉट योर्स, एस लगा हुआ है, ध्यान दें। दिस बुक इज़ नॉट हिज, दैट हाउस इज़ नॉट देयर्स, दैट ऑफिस इज़ नॉट माइन। इसका साधारण तरीका क्या है, दिस इज़ नॉट माई पेन, दैट इज़, मैंने इसमें कंपैरिजन कर दिया। इसमें तो देखिए ये हिंदी दी है मैंने आपको, जो हिंदी पढ़ी है। फ़र्क देखिए इसमें मैंने दोनों का कंपैरिजन कर दिया। इसमें क्या कंपैरिजन कर दिया वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें कंपैरिजन किया है, ये वाक्य जोर देकर है,
ये पेन मेरा नहीं है, मेरा पेन कोई और सा है। ये कार, ये जो कार खड़ी है ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है। ये बुक मेरी नहीं है, उसकी है। ये घर मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं है, उनका है। इस तरह से ज़ोर देकर, और ये साधारण अर्थ में। जब आप किस बिल्कुल सिंपल वे में बोलते हैं तो साधारण तरीके से। अब दोनों का तुलना यहाँ पे हो जाएगा। दिस पेन इज़ नॉट माइन, दिस इज़ नॉट माई पेन। दैट कार इज़ नॉट योर्स, दैट इज़ नॉट योर कार। दिस बुक इज़ नॉट हिज, दिस इज़ नॉट हिज बुक। दैट हाउस इज़ नॉट देयर्स, दैट इज़ नॉट देयर हाउस। दैट ऑफिस इज़ नॉट माइन, दैट इज़ नॉट माई ऑफिस। लगभग दोनों का मिलता जुलता एक ही मतलब है, नहीं वाले वाक्य हैं। इसमें तीसरा परिवार है, ये जोर देकर, ये साधारण है। दोनों में फ़र्क आप देख सकते हैं साफ। और जो बड़ा फ़र्क है वो मैंने आपको बताया ही था कि ये शब्द जब साधारण यूज़ में होते हैं, ये देखिए माई, योर, हिज, हर, ये सब बीच में आ रहे हैं, ये अंतिम शब्द नहीं है। माई ऑफिस, देयर हाउस, हिज बुक, योर कार, माई पेन। इसमें आप अब भी देख लीजिए नेगेटिव है, ये शब्द लास्ट में आ रहे हैं, इनके बाद कोई भी शब्द और नहीं है। ये शब्द देखिए लास्ट में आ रहे हैं। ये बड़ी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बन रही है, इसका पूरा लाभ लें, मेहनत करें। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं आपसे जितनी उम्मीद रखता हूँ उतनी मेहनत करें। इसी तरह की सारी वीडियोस बहुत आसान तरीके से इस पूरे चैनल पे आप लोगों को मिल रही है। आप लोग जुड़े हैं, इसके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और शेयर भी करें। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर लीजिए, ताकि आपको लाइफ टाइम जितनी वीडियोस हैं, मैं 25 सालों का तजुर्बा आप लोगों को लगातार देता रहूं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए हमारे बारे में, हमारे साथ जुड़े हो। अब आइए आगे देखते हैं WH के क्वेश्चन। WH के क्वेश्चन में भी आप देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जोर देकर है, सुनने वाले का ध्यान तुरंत आकर्षित करना चाहते हैं। किसका पेन है भैया ये? और ये साधारण तरीका है बोलने का या लिखने का। अब जरा दोनों को देखते हैं। इसमें भी वही शर्तें हैं, योर, माई, हिज, हर, ये बीच में आ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, ये बीच में है। लेकिन इसमें अब भी वही है, ये शब्द लास्ट में ही आ रहे हैं, लास्ट में। इसके बाद कोई शब्द नहीं आता। तो पहला देखते हैं, हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है? इसको छोड़िए, इसकी हिंदी नहीं लिखी। विच बुक इज़ योर्स, कौन सी किताब आपकी है? अब जरा देखिए, कौन सी किताब आपकी है और आपकी किताब कौन सी है। दोनों का जवाब आपने चाहे बोलने में साधारण तरीके से तो कुछ भी दे दिया, लेकिन असली तरीका इसका अलग है, इसका अलग है, इसका उद्देश्य अलग है। बोलने का, पूछने का, लिखने का, इसका उद्देश्य अलग है, लिखने का, पूछने का, बोलने का। तो विच बुक इज़ योर्स, कौन सी किताब आपकी है। विच कार इज़ हिज, कौन सी कार उसकी है। विच कंप्यूटर इज़ माइन, कौन सा कंप्यूटर मेरा है। विच टीचर इज़ योर्स, कौन सा टीचर आपका है। हालांकि इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ये इतना कॉमन नहीं है कि हु इज़ योर टीचर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। अब दूसरा देखिए, इसको जब हम साधारण तरीके से कहते हैं, विच इज़ योर बुक, दोनों सवालों में फ़र्क देखिए, कौन सी किताब आपकी है और आपकी किताब कौन सी है। कौन सी कार आपकी है, आपकी कार कौन सी है, उसकी कार कौन सी है। कौन सा कंप्यूटर मेरा है, मेरा कंप्यूटर कौन सा है। कौन सा टीचर आपका है, आपका टीचर कौन सा है। दोनों में फ़र्क आप देख रहे हैं, एक ज़ोर देकर पूछा जा रहा है और एक साधारण तरीके से पूछा जा रहा है। अभी वीडियो में आगे बने रहिए, बहुत नई नई बातें अभी आप सीखने वाले हैं। ये तो अभी शुरुआत है, लाइफ टाइम आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वीडियो जिस तक पहुंच गई उसको ARM में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी डिटेल में कभी कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो आप जो नियम हैं वो अलग लिखते रहिए, जो मैं समझा रहा हूँ वो ज़रूरी है, जो लिख रहा हूँ सारी बातें नहीं लिखी जा सकती, वो चीज़ यहाँ पे मैंने आपको दी है। आगे आइए, यस नो क्वेश्चन में अब आप देखते हैं।
यस नो क्वेश्चन में भी सेम वही है। इसमें जोर देकर है, और इसमें साधारण तरीके से। मिलते जुलते सवाल हैं, कंफ्यूज मत होइए। दिखने में मिलते जुलते हैं, दिखने में तो मैं और आप भी मिलते जुलते हैं, 2 आँख है, नाक है, कान है, लेकिन फिर भी अंतर बहुत है। दिखने में एक ही नाम के 2 आदमी मिल सकते हैं और उनकी 1 नाक, 2 आँख, 2 कान हो सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। अगर आप फ़र्क समझना चाहेंगे तो जो अच्छे बच्चे होते हैं दोनों में फ़र्क करना जानते हैं और जैसी जिसकी ज़रूरत हो उस हिसाब से इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो आइए देखिए यस नो क्वेश्चन में माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर का यूज़ हम सीखते हैं। इज़ दिस पेन माइन, क्या ये पेन मेरा है। इज़ दिस कार, क्या ये जो कार खड़ी है आपकी है, क्या ये कार आपकी है। इज़ दिस कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर रखा हुआ है क्या आपका है। ये जोर दे के आप पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए। साधारण तरीके से, इज़ दिस योर पेन, क्या ये आपका पेन है। इज़ दिस योर कार, क्या आपकी कार है। इज़ दिस योर कंप्यूटर, क्या आपका कंप्यूटर है। दोनों में फ़र्क देखिए ज़रा, क्या ये पेन मेरा है, क्या ये आपका पेन है, क्या ये कार आपकी है, और क्या ये आपकी कार है। इन दोनों में फ़र्क देखिए क्या है। ये शब्द लास्ट में आया है और क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ये इज़ शुरू में आ गया, क्योंकि सवाल का नियम आपको पता है कि जो भी वर्ब होता है वो वाक्य में पहले आता है, तो इसलिए इससे अलग हो गया। बाकी शब्द यही हैं लास्ट में, चाहे नेगेटिव था, क्वेश्चन था, WH का था, शब्द वही हैं। तो इन दोनों में फ़र्क देखिए, और इसमें भी वही है, बीच में आ रहे हैं और ये क्वेश्चन है इसलिए वर्ब पहले आ गया, इज़ आर एम या जो भी हो। क्वेश्चन कैसे बनता है, शब्दों का क्रम क्या होता है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। अभी इस परिवार के अलावा भी एक और जानकारी आपको देनी है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, तभी आपको पता चल जाएगा। आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण। क्या ये घर आपका है, इज़ दिस हाउस, क्या ये घर उसका है, इज़ दिस हाउस हिज। क्या ये कॉपियाँ आपकी हैं, आर दीज कॉपीज योर्स। क्या ये पेन्स उसके हैं, आर दीज पेन्स हर्स। हर्स है तो लड़की की बात हो रही है, ऊपर हिंदी में नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हर यूज़ किया तो इंग्लिश में हर लड़की के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और पेन यानी कलम कई सारी हैं तो इसलिए एस लिखा हुआ है, पेन नहीं पेन्स। एक गलतियाँ ये भी आप लोग काफ़ी करते हैं, जब बहुवचन हो जाता है तो ES या S लगता है, बॉय बॉयस, स्टार स्टार्स, इस तरह से S लगा के बहुवचन कर दिया जाता है। अब इसी को साधारण तरीके से देखिए, इसमें क्या लिख दीजिए, क्या ये उसका घर है, इज़ दिस हिज हाउस। क्या ये आपकी कॉपियाँ हैं, आर दीज योर कॉपीज़। क्या ये आपके पेन्स हैं, आर दीज, क्या ये उसके पेन हैं, माफ़ कीजिए यहाँ पे, क्या ये उसके पेन हैं, तो क्या ये आपके, यहाँ हर लगा दो, नहीं तो आपके लिए योर लगेगा, लड़की है तो हर कोई बात नहीं। आर दिस योर पेन्स या आर दिस हर पेन्स, ठीक है। तो ये देखिए ये भी बीच में आ रहे हैं, यहाँ पे अभी भी लास्ट में आ रहे हैं, ये शब्द लास्ट में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया तीसरा वर्ड लास्ट में यूज़ होता है। ये वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि माई, योर, आवर जो मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट फैमिली बताई थी उसका यूज़ तो हर कोई कर रहा बताता है, बाकी जो दोनों मैंने बताए हैं इसका यूज़ आपको बहुत ध्यान से बारीकी से करना होगा जब तक कि आप उसमें परफेक्ट ना हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब इनके कुछ मिक्स एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये रहे मिक्स एग्जांपल्स, एक ही बात को पूछने के कहने के अलग अलग तरीके कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम ये सीख लेते हैं, ध्यान दें, तीनों प्रश्नों का मतलब एक ही है जो मैं आपको नीचे बताने जा रहा हूँ, और लगभग तीनों जवाबों का मतलब भी एक ही है। बोलने और लिखने में एक दूसरे की जगह ये वाक्य ले सकते हैं, लेकिन जब बिल्कुल बारीक फ़र्क आ जाएगा तो फ़र्क दिखाई देगा। बोलने और लिखने में तो तीनों चारों तरह के जो वाक्य हैं उनसे आप काम चला सकते हैं, लेकिन जब बिल्कुल बारीक फ़र्क आएगा या ट्रांसलेशन एग्जैक्ट करना होगा तो आपको इसका ध्यान रखना होगा।
वाक्य में फ़र्क शब्द क्रम का आता है, कुछ शुरू में यूज़ होते हैं, कुछ बीच में यूज़ होते हैं, कुछ लास्ट में यूज़ होते हैं। क्या लिखा? कुछ शुरू में यूज़ होते हैं, कुछ बीच में यूज़ होते हैं, कुछ वर्ड है लास्ट में यूज़ होते हैं, जो तीनों परिवार मैंने आपको बता रखे हैं। और इसमें चौथा क्रम और आ जाता है इसमें कि कुछ चौथा क्रम जो है एक और भी आ जाता है कि कुछ शुरू में भी यूज़ होते हैं, मैंने आपको बताया, और कुछ बीच में भी यूज़ होते हैं, मैंने बताया। तो 4 कैटेगरीज लगभग हो जाती हैं, ये जो तीनों परिवार के शब्द हैं। कुछ ये शब्द शुरू में यूज़ होते हैं, ठीक है, कुछ बीच में यूज़ होते हैं, ठीक है, कुछ लास्ट में यूज़ होते हैं, जिसका हम अभी सीख रहे हैं, और कुछ शुरू और बीच दोनों में यूज़ होते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो ये जो नियम है, इसी नियम को मैं आगे बताने जा रहा हूँ। क्या बताया मैंने आपको? यहाँ पे पहले आप वीडियो को रोक के इनको समझिए, मैंने क्या बताया, क्या लिखा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, मैंने 3 सवाल पूछे, 3 सवाल दिखने में तो लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन शब्दों का क्रम अलग अलग है, मतलब अलग अलग है। विच इज़ योर पेन? ये 2 पेन रखे हुए हैं। पहला सवाल, विच इज़ योर पेन? तो मैंने पहला जवाब दिया, दिस इज़ माई पेन। ये लिखा हो ना। मैंने कहा सर दिस इज़ माई पेन, ओके। फिर 2 पेन रख दिए। विच पेन इज़ योर्स? अब पूछने वाले का इरादा बदल गया। विच पेन इज़ योर्स, यानी कि इन दोनों में से कौन सा पेन है। सवाल ये भी यही कह रहा है, लेकिन इसमें जोर दे के कह रहा है। मैंने कहा सर दिस पेन, जवाब देखिए, दिस पेन इज़ माइन, ये वाला नहीं, दिस पेन इज़ माइन। अच्छा जी, विच इज़ योर ओन पेन? तीसरे सवाल में फ़र्क देखिए, बारीकी से समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये समझ गए तो सारा खेल समझ में आ गया। अब तीसरा सवाल आपने मेरे से पूछा, विच इज़ योर ओन पेन? अब मान लीजिए मेरे पापा का है, ये मेरे भाई का है, ये पेन मेरा हो गया, 3 हो गए। तो अब ये तीसरा सवाल ये जानना चाहता है, यानी आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आप ये पूछना चाहते हैं। पहले सवाल में तो ये पूछना चाहते हैं साधारण तौर पे कि आपका पेन कौन सा? मैंने कहा जी ये मेरा पेन है। दूसरे में आपने ये पूछना कौन सा पेन आपका है, यानी बाकी कई लोग के मिक्स है, तो मैंने कहा जी ये पेन मेरा है। अब तीसरा है कौन सा आपका खुद का है, अपना वाला है, तो मैंने कहा जी ये मेरा वाला है मान लीजिए। तो ये दोनों मुझे पता नहीं किसके हैं, या ये भी हो सकता है कि ये मेरा वाला है, ये शायद मेरे पापा का होगा या भाई का होगा, ऐसा। तो तीनों सवालों का मतलब पूछने का अलग अलग है, बताने का मतलब अलग अलग है। तीनों के उदाहरण मैंने दिए हैं। इसको आप सीखिए, विच इज़ योर पेन, दिस इज़ माई पेन, विच पेन इज़ योर्स, तो इसका जवाब भी ऐसे दिया गया, दिस पेन इज़ माइन। इसमें भी लास्ट में आया, इसमें भी लास्ट में आया, इसमें बीच में आया तो इसमें बीच में आया, इसमें बीच में आया तो इसमें बीच में आया। जैसा सवाल वैसा जवाब, ऐसा सवाल ऐसा जवाब, ऐसा सवाल ऐसा जवाब, ऐसा सवाल ऐसा जवाब। देख रहे हैं आप? और देखें गौर से तो तीनों मिलते जुलते हैं आपस में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इज़ दिस कार योर्स, इज़ दिस योर कार, इज़ दिस योर ओन कार। सेम वही जो ऊपर था वही है, ये हाँ या ना में है कि क्या ये कार आपकी है, क्या ये आपकी कार है, क्या ये आपकी अपनी कार है। तो मैंने जवाब भी वही दिया। इसमें देखो ये लास्ट में आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था तीसरा परिवार हमेशा लास्ट में आता है। ये देखिए लास्ट में, ये देखिए लास्ट में। पहला परिवार बीच में आता है, ये देखिए बीच में है, ये देखिए बीच में है। दूसरा परिवार मैंने बताया था कि बीच में है, तो बीच में है, ये देखिए बीच में यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इनका जवाब भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे दिस कार इज़ माइन, जैसा सवाल वैसा जवाब आप इन तीनों में देख सकते हैं, और तीनों में फ़र्क देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप इसको देखिए, आप इसको समझिए ताकि आप इसको जान सकें। माफ़ी चाहूँगा, ये बीच में किसी का कॉल आ गया था, मैं उसको उठा नहीं सकता क्योंकि अभी लगातार वीडियो चल रही है। ये चीज़ सीख ली, जान ली, तो अभी तक जितना मैंने समझाया वो सारी बातें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। इसको वीडियो को रोक के सारे सेंटेंस लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो को जब आप दोबारा कई बार देखेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। नो वाले वाक्य, नो वाले वाक्य में इसका फ़र्क कैसे आएगा ज़रा देखिए। इसमें सभी में जवाब नो में होंगे। इसके बाद फिर चौथा परिवार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चौथा परिवार में भी बहुत मज़ेदार है। ये देखिए चौथा परिवार मैं आपको एडवांस में बता दूँ। इसमें हम सीखेंगे ऑफ का यूज़ कैसे लगता है, कि मेरा तुम्हारा के लिए ऑफ का, और शब्द के साथ एस या ई एस जब लग जाता है तो काके की कैसे हो जाता है। ठीक है, तो पहले नेगेटिव का देख लेते हैं। इज़ दिस कार योर्स? नो। जवाब भी देखिए, ये लास्ट में है योर्स, तीसरे परिवार में, तो मैंने जवाब भी तीसरे परिवार के शब्द से ही दिया है। ये दूसरे परिवार से है तो मैंने जवाब भी दूसरे से ही दिया है, और तीसरा है बीच वाला तो मैंने जवाब भी उस हिसाब से दिया है। हालांकि आप इसका जवाब इन तीनों से दे सकते हैं, इसका भी जवाब इन तीनों से दे सकते हैं, इसका भी जवाब इन तीनों से दे सकते हैं, लेकिन फ़र्क देख रहे हैं आप, तो फ़र्क देखें तो इसका इसी से होना चाहिए, इसका इससे होना चाहिए, इसका इससे होना चाहिए। वीडियो को आप रोक लीजिए, यहाँ देख लीजिए ताकि ये नेगेटिव का जवाब है इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा परिवार, चौथा परिवार बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है। इसमें जो है कई चीज़ें सीखेंगे। पहला हम सीखेंगे, अभी तक आपने 3 परिवार देखे, ये 3 परिवार देखे, और उन तीनों परिवारों से देखा मेरा तुम्हारा उसका, ये आपने देखा। अब चौथा परिवार भी है जो कि सेम यही बात कहता है, लेकिन उसके लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं। इसमें कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? ऑफ। ऑफ के बाद इन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल नई बात है, मज़ेदार बात है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया जब किसी नाम, जगह, वस्तु के साथ कॉमा एस लगा देते हैं। ये देखिए, जैसे कॉमा एस, फादर के ऊपर ये एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, इसे एपोस्ट्रॉफी, इस ऊपर वाले कॉमा को कहते हैं। किसी भी शब्द के साथ जब ऊपर लगता है एपोस्ट्रॉफी, और अगर ऐसे लगता है तो इन्वर्टेड कॉमा। ये इन्वर्टेड कॉमा आगे काम आएगा, नरेशन में इसके बारे में बताया जाता है, ये अभी आपको नहीं सुनना जानना है। तो एपोस्ट्रॉफी को ऊपर कॉमा समझ लीजिए। फादर्स फ्रेंड मतलब फादर का दोस्त, सिस्टर्स पेन सिस्टर का पेन, ब्रदर्स स्कूल भाई का स्कूल। तो अब देखिए कि इस बात को हम कितने तरीके से कह सकते हैं, कि अगर मान लीजिए फादर के दोस्त हैं तो इस बात को हम कितने तरीके से कह सकते हैं, उसी को हम सीख रहे हैं, उसी को हम जान रहे हैं। ठीक है, ये मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो 2 तरीके से हम सीखेंगे चौथे परिवार में, एक ऑफ के साथ इन शब्दों का यूज़, और एक इन शब्दों के साथ ये रहा एस का यूज़, यानी एस लगेगा जैसे कि ये इसमें लगा हुआ है, ये देखिए ये रहा एस। अब जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कुछ लोगों में, उसके बारे में बता दूँ। इनमें से कुछ इंग्लिश में एक्सेप्टेबल होती जा रही हैं। एक्सेप्टेबल मतलब लोग ये भाषा ग्रामर के हिसाब से सही हो चाहे गलत हो, उसे स्वीकार करते जा रहे हैं। अब स्वीकार करते जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए प्रचलित भी हो रही है, और अगर वो प्रचलित हो रही है यानी सब यूज़ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर वो भाषा का एक अंग यानी हिस्सा बन जाता है। भाषा की यही खासियत होती है कि जो चीज़ प्रचलित हो जाए लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं, जो चीज़ स्वीकार कर लिया वो प्रचलित हो गई, फिर उसके बाद वो भाषा का अंग हो जाता है, तो ग्रामर में भी चेंज आ जाता है। तो कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, जरा ये 4 वाक्य देखिए। ये मैंने आपको 4 वाक्य लिखे हुए हैं, यहाँ से दिख रहे होंगे अलग अलग से। इन चारों बातों में लगभग एक ही बात कही गई है। इसको होल्ड करके आप देखें, इनकी हिंदी देखें, इंग्लिश देखें, और किस तरह से इसकी इंग्लिश को समझाया गया है। क्या आप इस तरह से ट्रांसलेशन आपने कभी किया है, देखा है, सुना है, पढ़ा है गूगल पे या यूट्यूब पे? हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे तो नहीं ज़्यादा जवाब होगा, क्योंकि 99.99 जगह नहीं मिलता है या टीचर्स नहीं बताते हैं इतनी गहराई तक। जो आपने वीडियो में देखा है, जो मैंने आपको बताया, इतनी गहराई तक वैसे भी कोई नहीं जाता है। तो आइए देखिए चारों में एक ही तरीके से बात कैसे कही गई। इसमें से कुछ
इसमें से जो 4 वाक्य आपको दिए गए, इसमें से कुछ को जो है मॉडर्न ग्रामरियन जो ग्रामर बनाते हैं या बुक्स में जो है कुछ को गलत भी माना जाता है और कुछ को सही माना जाता है, लेकिन प्रचलित जो हो गया हो वो फिर सही होने लग जाता है धीरे धीरे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें से कुछ तरीके, चारों तरीके मैंने अलग अलग अपनाए हैं। इन चारों तरीके में से एक ही बात कही गई है, लेकिन अलग अलग तरीके से कही गई है। इसमें से कुछ ग्रामर के हिसाब से गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, क्योंकि ये लोगों का अलग अलग मत है, इसके बारे में बहस होती है। लेकिन आप इसे सीखिए, जो सीख रहा है वो धीरे धीरे प्रचलित भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। मान लीजिए आपके पिताजी के पास एक कार है। सिचुएशन ये है कि आपके पिताजी के पास एक कीमती कार है। उसको हम कितने तरीके से कह सकते हैं? अगर आपको बताना है कि ये कार मेरे पिताजी की है तो पहला, मेरे पिताजी की कार कीमती है, तो माय फादर्स, ये मैंने आपको पहला बताया, ये ऊपर कॉमा लग गया, यानी ये जो कॉमा है ये का, के और की, को, ये सब इसकी हिंदी होती है। ऊपर कॉमा यानी अपॉस्ट्रोफी लग गया, नीचे एस लग गया। फादर्स यानी फादर का, फादर के, फादर की, फादर को, या जो भी होगा जिसके ऊपर ये लिखा होगा उसके साथ का, के, की, को अपने आप जुड़ जाएगा। तो माई फादर्स कार इज़ कॉस्टली, यानी मेरे पिताजी की, पहले तो इतना ही समझ लो, माई फादर्स मेरे पिताजी की कार, फादर्स कार पिताजी की कार, माई फादर्स कार मेरे पिताजी की कार। पहला है कार, ध्यान दीजिए, पहला है कार, फादर्स कार फादर की कार, माई फादर्स कार मेरे पिताजी की कार। अब ये ध्यान रहेगा आपको, इस कॉस्टली कीमती है। दूसरा, द कार ऑफ माई फादर इज कॉस्टली। अब देखिए इन दोनों में कितना फर्क आ गया, देख रहे हैं आप। अब इसकी हिंदी क्या है? जो कार मेरे पिताजी की है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं जो कार मेरे पिताजी की कीमती है। दोनों बातों का एक ही मतलब निकल रहा है, कहने का तरीका अलग है। तो इसकी इंग्लिश भी अलग अलग बन गई। माई फादर्स कार इज़ कॉस्टली, द कार ऑफ माई फादर, जो कार है किसकी? ऑफ माई फादर, ऑफ माई फादर मेरे पिताजी की, फादर्स कार मेरे पिताजी की कार कॉस्टली है। तो समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं, दिस कॉस्टली कार इज ऑफ माई फादर। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ध्यान से समझिए इसे, लिखिए भी, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से भी काम चला सकते हैं, कोई बात नहीं। आप इस तरीके से भी काम चला सकते हैं, कोई बात नहीं। और आप इस तरीके से भी काम चलाइए तो कोई बात नहीं। तो ये कीमती कार मेरे पिताजी की है, तो दिस कॉस्टली कार इज़ ऑफ माई फादर। अब यहाँ पे इज़ के बाद ऑफ माई फादर यहाँ आ गया, इज़ के बाद ये आ गया, यहाँ इससे पहले आ गया, यानी ये वर्ब है। यहाँ इससे पहले हम उस चीज़ को लिखेंगे किसका है, और यहाँ पे इसके बाद इज़ आएगा, ये रहा इज़। थोड़ा सा फ़र्क है, समझिए इन तीनों को, क्योंकि इससे इस तरह के हज़ारों वाक्य हो सकता है आपको बनाने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये कीमती कार, दिस कॉस्टली कार, कार खड़ी है जी, ये लो जी, एक कीमती रेड कार बन भी गई। टैंक लग रहा है वैसे तो, कोई बात नहीं। ये कीमती कार मेरे पिताजी की है, जो कार मेरे पिताजी की है वो कीमती है, मेरे पिताजी की कार कीमती है। तीनों बातों को कहने में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, जोर दे के किसी में हम कह रहे हैं, किसी में मैं पिताजी पे जोर दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। किसी पे मैं पिताजी पे जोर दे रहा हूँ, किसी पे मैं कार पे जोर दे रहा हूँ, किसी पे मैं कीमती पे जोर दे रहा हूँ। समझिए, जब मैं इसको कहता हूँ, बोलने के तरीके में फ़र्क आ जाता है। जब मैं इसको कहता हूँ तो मेरा जोर किस पे है कि ये पिताजी की कार है, यानी मैं पिताजी पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहले वाक्य में पढ़ के देख लीजिए। जब मैं दूसरे की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे आपका ध्यान कार पे दिलाना चाहता हूँ। ऊपर के वाक्य में पिताजी हाईलाइट हो रहे हैं, नीचे के वाक्य में कार हाईलाइट हो रही है। फ़र्क देख सकते हैं आप। उस हिसाब से आगे पीछे शब्दों में हम लिखते हैं, वाक्य में शब्दों को आगे पीछे लिखते हैं। तीसरा जो है, इसमें कीमत को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि ना हम कार की बात कर रहे हैं ना पिताजी की। अब हम कीमत पे आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, वाक्य इस तरह से लिखा गया।
तो इसमें कुछ लोगों का मतभेद है कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं है इंग्लिश में। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ लोग कहते हैं हाँ। तो जवाब बीच में से ये निकल कर आता है कि अगर इस तरह के वाक्य ज़्यादातर लोग लिखने लगे तो फिर वो प्रचलित हो जाएगा। आइए आगे देखते चौथा वाक्य देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको 4 वाक्य बताए थे। तो चौथा वाक्य देखते हैं। ये कीमती कार मेरे पिताजी के दोस्त की है। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिए ज़रा, ये हो गया पहले पिताजी की, क्योंकि ऊपर एस लगा हुआ है। पिताजी के एक के आ गया, दोस्त की 2। तो यहाँ पे पहला कॉमा जो लग रहा है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा हो, तो पहला हो गया काके की के लिए, ये रहा पहला काके की। जो फ्रेंड के साथ लग रहा है एस या एस, वो हो गया दोस्त की। अब इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ऐसे तो हम काके की लगाते रहें, पिताजी के दोस्त के दोस्त की के दोस्त की के दोस्त की के कंपनी की कार है, तो ये एस एस लगता रहेगा। इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसके लिए हम दूसरा वाक्य चुन लेते हैं, जैसे दिस कार बिलोंग्स टू माई फादर्स फ्रेंड, या और भी कई तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं। अब ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये 4 तरीके देखिए यहाँ से दिख रहे हैं मेरे ख्याल से। तो गौर करने वाली क्या बात है, जब आप इस तरह से कोई वाक्य यूज़ करेंगे तो पहले इन शब्दों को रखेंगे तो ये हाईलाइट होंगे, दूसरे इस तरह के वाक्य बनाएंगे तो वो चीज़ हाईलाइट होगी, तीसरा इस तरीके का वाक्य लिखेंगे तो ये हाईलाइट होगा। तीनों वाक्य में बात एक ही कही जा रही है, लेकिन बारीकी ये है कि हर बार हम सुनने वाले का ध्यान कहाँ पे लाना चाहते हैं, ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आप अचानक इस सेंटेंस को देखिए ज़रा, ये कीमती कार मेरे पिताजी की है। तो सीधी सी बात है कि कीमती, तो मैं कीमत पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अपने आप पता चल रहा है। बात एक ही है कि है ये कार कीमती है और मेरे फादर की है, लेकिन कहने के तरीके से फ़र्क आ गया कि हमारा ध्यान कीमत पे ज़्यादा जा रहा है और बोलने वाला कीमत पर ही दिलाना चाहता है। देखिए दूसरा है, बात वही है, कीमती कार है और मेरे पिताजी की है, लेकिन इसमें जो कार मेरे पिताजी कीमती, इसमें आपका ध्यान बोलने वाला भी जोर इस पे दे रहा है, सुनने वाले को भी चाहता है वो ध्यान कार पे ज़्यादा दे कि ये कार, बाकी कोई कार नहीं। इसमें जो देना चाहता जो है सस्ती नहीं है, कीमती है। इसमें जोर देना चाहता है कि कार की बात कर रहा हूँ, बाकी की नहीं। इसमें बात कर रहा मैं अपने पिताजी की कार की बात कर रहा हूँ और बाकी की नहीं। तो ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो ये आप इसमें देख रहे हैं। तो इसके मैं आपको जो है कुछ उदाहरण देना जा रहा हूँ। तो इसमें ध्यान दें, ये इसमें जो है थोड़ा सा डिस्क्लेमर है, यानी अपवाद है कि इनमें से कुछ वाक्य में लोगों के ग्रामर के हिसाब से मतभेद है, पर आमतौर पे लोग बोलते भी हैं, समझते भी हैं, लिखते भी हैं। यानी जो चारों तरीके मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कुछ वाक्य चाहे ग्रामर में गलत दिखते हों और मतभेद भी हों कि सही है गलत है, गूगल पे बहुत सारी बहस मिल जाएगी, या हो सकता है ना भी मिले, पर आमतौर पे लोग बोलते, समझते या लिखते हैं कि काम चला लेते हैं अपना। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप खुद देखिए। पहले सिंपल में देखते हैं। ही इज़ माई फादर्स फ्रेंड, वो मेरे फादर का दोस्त है, काके की। ये जब एस लग जाता है तो मैंने आपको बताया था ये का के की के लिए यूज़ होता है। तो मेरे पिताजी के दोस्त हैं, ही इज़ माई फादर्स फ्रेंड। ये मेरी बहन का पेन है, दिस इज़ माई सिस्टर्स पेन। ये मेरे भाई का स्कूल है, दिस इज़ माई ब्रदर्स स्कूल। ये सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव, वह मेरे पिताजी का दोस्त नहीं है, ही इज़ नॉट माई फादर्स फ्रेंड। ये मेरी बहन का पेन नहीं है, दिस इज़ नॉट माई सिस्टर्स पेन। तो ये बहन का काके की साथ यूज़ हुआ, ये फादर का काके की के साथ यूज़ हुआ। ये बहुत ज़रूरी है, बेसिक लेवल पे ये बातें ना कोई बताता है ना पता चलती हैं, तो इन चीज़ों को समझ लीजिए। ये मेरे भाई का स्कूल नहीं है, ब्रदर्स स्कूल, सिस्टर्स। ये फ़र्क है।
इसके बाद एक और काके की इसमें आता है, उसका नियम मैं बताऊंगा। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें मैं आपको बताना चाहूँ तो बता दूँ जरा। इसमें अगर कोई शब्द लिखा है फ्रेंड्स, तो ये एक दोस्त है, एक दोस्त का, के या की। लेकिन अगर कई सारे फ्रेंड्स हैं तो उसका तरीका क्या है, यहाँ पे फ्रेंड्स लिख के यहाँ कॉमा लगाते हैं हम। कई सारे दोस्तों की कार है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इन दोनों में फ़र्क को समझिए। पहला केस, दूसरा केस। ये मेरे दोस्त की कार है, ये मेरे दोस्तों की कार है। तो जब बहुवचन आता है तो ये फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है एक दोस्त को कहते हैं हम फ्रेंड, और कई सारे जब दोस्त होते हैं तो उनको हम कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड के तो ऊपर कॉमा लगा के एस कर दिया फ्रेंड का, लेकिन जब ये दोस्तों का हो जाता है तो इस एस के बाद फिर एक और एस लगता है। ये आप ध्यान रखिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कम यूज़ होता है, ठीक है। अब ये 3 एग्जाम्पल हैं, आपने देखे। फिर है चौथा सवाल, यानी क्वेश्चन में, क्या ये आपके पिताजी का पेन है? इज़ दिस योर फादर्स पेन? फादर्स। क्या वो आपकी बहन का पेन है? इज़ दैट योर सिस्टर्स पेन? क्या ये मेरे भाई का पेन है? यहाँ पे ये पेन लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ क्या ये मेरे भाई का पेन है, इज़ दिस माई ब्रदर्स पेन। स्कूल हटा दीजिए, या तो यहाँ पे भी स्कूल कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। क्या ये आपके भाई का पेन या स्कूल है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। लास्ट में WH के साथ, और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। इसको ध्यान से सुने, लास्ट है ये, यहाँ तक आपने देख लिए। तो WH के साथ कहाँ होता है, जैसे आपके पिताजी की कार कहाँ है, वेयर इज़ योर फादर्स कार। और जो 4 तरीके बताएं वो तो आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं बातों को उन 4 तरीकों से भी कह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग। आपकी बहन का कौन सा पेन है, विच इज़ योर सिस्टर्स पेन। आपकी बहन का जन्मदिन कब है, व्हेन इज़ योर सिस्टर्स बर्थडे, ठीक है। तो ये था महा वीडियो। आगे हम सीखेंगे 3 चीज़ों का यूज़, इट, देयर और हाउ मैनी और हाउ मच का। टाइटल इज़ारएम ही होगा। अगला जो वीडियो होगा ये भी महा वीडियो होगा, और ये 3 वीडियो जिसने देख ली, लिंक मैं एक दूसरे के नीचे दूंगा, ये 3 वीडियो जिसने देख ली उसको लाइफ में इज़-आर-एम से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मैंने और बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे डाल रखी हैं जो आप देख सकते हैं। इज़-आर-एम के ट्रांसलेशन के हज़ारों वाक्य डाल रखे हैं, इंग्लिश के हज़ारों वाक्य डाल रखे हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन ये महा वीडियो इसलिए ताकि एक ही जगह पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर छोटी मोटी गलती कहीं रह गई हो, क्योंकि ये काफ़ी दिनों में जो है मैंने इसको जो है बनाया है, तो कई बार कुछ शब्द इधर उधर हो जाते हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, अपनी समझदारी का यूज़ कीजिए। तो इज़-आर-एम का पार्ट 1 ज़रूर देखिए, इसका लिंक नीचे दिया गया है, उसमें तो पूरा सारा बताया गया है कि बिल्कुल शुरू से इज़-आर-एम का यूज़ क्या होता है, हिंदी क्या होती है, फिर उसके साथ 3 शब्द के वाक्य, 4 शब्द के वाक्य, 5 शब्द के वाक्य, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चंस पूरे डिटेल में हिंदी के साथ। और इस वाले पार्ट में आपने इन शब्दों का यूज़ देखा, पहला परिवार, दूसरा परिवार, और ये तीसरा परिवार। तो इन तीसरा परिवार, ये नहीं है, माफ़ कीजिए, तीसरा परिवार मैंने इसी में एडजस्ट कर दिया, ये 3 परिवार है। यहाँ पे रोक रोक के अभी भी आप देख सकते हो, शुरू में तो है ही है। तो इनका यूज़ देखा आपने।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ तक देखा। मेरा जो ख्वाब है वर्ल्ड नंबर 1 चैनल बनाने का है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ों लोगों को आने वाले भविष्य में भी फ़ायदा हो सके। आप लोग हमारे से जुड़िए, देखिए, सीखिए, जानिए। कैसी लगी वीडियो हमें बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये मेहनत सफल हो सके, लोगों तक पहुँच सके, 25 सालों का तजुर्बा आप लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।